बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीसीपीए यूनाइटेड की तरफ से मैं आप तमाम दोस्तों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला, तशरीफ ले आए और आज के हमारे इस फंक्शन को रौनक बख्शी कामयाबी से हम किनार किया। दोस्तों माशाल्लाह, इतने दोस्तों की आमद आपकी मोहब्बत का मज़हर है। इसके लिए मैं आप तमाम का लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंडिविजुअली नाम लूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। मैं लाहौर से आए हुए अपने दोस्तों का, साहिवाल से आए हुए अपने दोस्तों का, विहाड़ी से आए हुए अपने दोस्तों का, फैसलाबाद से आए हुए अपने दोस्तों का, बावलपुर से आए हुए अपने दोस्तों का, रहीम यार खान से आए हुए अपने दोस्तों का, डीजी खान से आए हुए अपने दोस्तों का और मुल्तान से आए हुए अपने दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, कहीं पढ़ा था कि 25 से 35 साल एक इंडस्ट्री की मैच्योरिटी के लिए या चेंज के लिए होते हैं। अगर आप किसी भी सेक्टर को देख लें, गवर्नमेंट की जॉब्स देख लें, तो तकरीबन ये 25 से 35 साल का अरसा होता है कि सीटें होती हैं लेकिन बंदे चेंज हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे तमाम सीनियर्स को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अगर इस वक्त पीसीपी की लाइफ देखें तो तकरीबन 30 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह हमारे चेयरमैन जावेद कुरैशी साहब तशरीफ रखते हैं, जो कि फाउंडर हैं पीसीपीए के। सर 93 में लगभग पीसीपीए वजूद में आई थी, तो अगर 93 और आज देखें तो तकरीबन 30 साल हो गए हैं। ये 30 सालों में अनफॉर्चुनेटली हम आइडियल सिचुएशन नहीं बना सके अपने बिजनेस की। उसकी मुख्तलिफ रीजंस हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उम्मीद का दिया जला है। अभी आपने देखा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम हमारे सीनियर्स इकट्ठे हैं। पिछले दिनों 11-12 जो सीनियर्स थे ये सेक्रेटरी साहब के पास गए हैं। अभी तकरीबन 1.25 घंटा इनकी मीटिंग हुई है और पर्टिकुलरली जो इस वक्त हमारा बर्निंग इशू है फर्टिलाइजर का, उस पर बात हुई है। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे सीनियर्स की एफर्ट से, इनकी कोशिशों से हमारे जो मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह जल्द हल होंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह इतनी अच्छी पार्टिसिपेशन। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं बोलूंगा पीसीपीए, आगे जगह का नाम आपने कहना है यूनाइटेड का। पीसीपीए लाहौर, पीसीपीए साहिवाल, पीसीपीए विहाड़ी, जरा ऊंची आवाज में बोलिए, पीसीपीए बावलपुर, पीसीपीए डीजी खान, पीसीपीए फैसलाबाद, पीसीपीए मुल्तान। थैंक यू वेरी मच। एक दो फिर मैं आप तमाम दोस्तों का मशहूर हूँ। पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन का सफ़र इतना आसान सफ़र नहीं है। ये सफ़र जो था ये ऐसे ही था कि जैसे इतनी बड़ी महफिल हो और एक आदमी वहाँ चल के चला जाए और कोई उसकी शनाख्त ना। पेस्टिसाइड पे मल्टीनेशनल कंपनीज का कब्जा था। मैं कब्जे की बात कर रहा हूँ। पंजाब में कोई कंपनी नहीं थी। पंजाब के सारे डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स कराची जाया करते थे फेक माल लेने के लिए, सही नहीं, नेशनल कंपनियों से। और उसके बाद पंजाब में इसकी बुनियाद रखी, जिसमें अलादीन ग्रुप और अली अकबर जिस तरह बात की है। तो ये बुनियाद एक तसलसल था उस अज़्म का कि नेशनल कंपनीज इस बिज़नेस में आ रही हैं और हमने अपना शेयर लेना।
आज जितने नौजवान कंपनीज के दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं उनको एक पॉइंट ऑफ मोटिवेशन देना चाहता हूँ। ये जो बड़े लोग यहाँ पे बैठे हैं, हर एक का अपना अपना सफ़र है, वो अपने सफ़र के बारे में खुद बता सकते हैं। मैं अपने सफ़र के बारे में आपको बता सकता हूँ कि जब हमने ये सफ़र शुरू किया पेस्टिसाइड का, तो हमारे पास 3 पार्टनर्स के पास कुल सरमाया 1.5 लाख रुपया था। 1.5 लाख रुपए से ये सफ़र शुरू हुआ था हमारा, और 3 पार्टनर थे हम इसमें। और बुनियाद क्या थी कि चाइना उधार लेता है और चाइना से माल उधार लेंगे और कारोबार करें। फैक्स का ज़माना होता था, ये नहीं था मोबाइल, इंटरनेट नहीं था। हाथ से लिखते थे, फैक्स भेजते थे, आगे जो पढ़ते थे उनको पढ़ना भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी पढ़ने वाला कोई नहीं होता था चाइना के अंदर। हमने अपने आंखों के सामने उनको चाइनीज सीखते देखा, इंग्लिश सीखते देखा। उस फिजा में हमने काम किया, और जब बुनियाद ये रखी कि उधार मिलेगा तो काम हो जाएगा। जब 2-3 महीने तक, मैं बड़ी कॉन्फिडेंशियल बात आपकी मोटिवेशन के लिए शेयर कर रहा हूँ, जो समझते कि पैसे के बगैर काम नहीं हो सकता। हर काम पैसे के बगैर हो सकता है, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, बड़े से बड़ा काम। जब 3-4 महीने कोई हमें चाइना की तरफ से खबर नहीं आई, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिली, रजिस्ट्रेशन नहीं मिली, तो मेरे 2 पार्टनर जो आप जानते हैं सारे उनके नाम को, तो मेरा नाम उन्होंने शेख चिल्ली रख दिया था। जब मैं दफ्तर में आता था तो कहते होते थे, शेख चिल्ली साहब आओ, तशरीफ ले आओ। तो ये शेख चिल्ली उस वक़्त का उसी अज़्म के साथ, ये नहीं कि मैंने एक मेरा अकेले का, सबका रोल था, हम तीनों का रोल था उसके अंदर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन, पैशन और इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। और आज़म ये होना चाहिए, कोई इंसान किसी इंसान को नहीं देता, अल्लाह देते हैं। और ये अल्लाह उसको देते हैं जो झुकता है अल्लाह के साथ। ये पहली शर्त है, मैं नहीं होनी चाहिए। आप मुझे एक अरसे से जानते हैं, यहाँ से लेके मेरा ख्याल है कि इस पूरे हाल के अंदर चंद लोग होंगे जो नहीं जानते हो। अगर सारी ज़िंदगी में आपने मेरे मुंह से मैं का लफ्ज़ सुना है, मैं दीनदार, मैं नहीं होनी चाहिए। मैं तो अल्लाह की ज़ात में, जब अल्लाह की ज़ात में मैं है तो इंसान किस काबिल के नहीं है कि उसके अंदर अपने आप को शामिल करें। अपने अंदर से मैन निकाल दें, कारोबार भी ठीक हो जाए, घर भी ठीक हो जाएगा, मोहल्ला भी ठीक हो जाएगा, हर चीज़ ठीक, झुक जाए। और झुकने वाले को अल्लाह पसंद करते हैं, अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल। जब तकब्बर ही ख़त्म हो गया आपके अंदर से, तो बाकी क्या बचा है? अगर और तकब्बर नहीं है तो आप बढ़ गए। अगली कंडीशन, मैं मुंह से कुछ कह रहा हूँ, ज़हन में कुछ, इन दोनों में फासला ख़त्म कर। जब मुंह से कुछ कह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ है, तो ये वाला जो बैठा ना यहाँ पे, ये वर्के काले कर रहा होता। जब मुंह में जो है यहाँ पे वो है, तो ये वाला जो है ये लिख रहा होता आपका। खाम यहाँ इसका वक़्त ज़ाया करते हैं, इसको वक़्त दें। तो ये बहुत ज़रूरी है। तकब्बर नहीं है, नीयत आपकी साफ है और मेहनत करना आप जानते हैं, आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अल्लाह की मदद आपके साथ है। ये 30 साल के सफ़र के बारे में सारा कुछ आपको बता दिया। पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन को मैं एक नए रूप में देख रहा हूँ, और मुझे खुशी इस बात की है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन जिन हाथों में हो रही है, उनका अज़म, हौसला और इरादा वो मुझसे ज़्यादा बड़ा और बुलंद मैंने देखा, और मैं इन सब को कंग्रेचुलेट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ।
और एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, अब जो पिछले 30 साल का सफ़र है उसको एक खाने में रख दें, आज से एक नए सफ़र का सब आगाज़ करें। और आगाज़ इस नए सफ़र का ये है जो मेरी नाक़िस रह गया। अभी तक हम सिर्फ लोकल मार्केट के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान। अब हमें पाकिस्तान से बाहर निकलना है। उसके रास्ते में जो रुकावटें हैं, ये मेरा ख्याल है कि जो टॉप 10, 15, 20 कंपनीज हैं, इनको मिलके इन रुकावटों को दूर करना चाहिए। इस वक्त इंडिया भी टेक्निकल का प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन $3 बिलियन से ज़्यादा की उसकी एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान को अगर हम ये $3 बिलियन तो छोड़ दें, अगर 10, 15, 20 मिलियन डॉलर हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें अपने 10, 15, 20 साथियों में, तो मेरा ख्याल है कि हमारी प्रॉफिट, जिनके पास ये अथॉरिटी भी मौजूद है, जिनके पास फैसिलिटीज़ भी ये मौजूद है, तो ये मार्केट जो अंडर प्रेशर है इस वक्त छोटी कंपनियों के लिए, वो प्रेशर उनसे उठ जाएगा और उनको भी अपॉर्चुनिटी टू मूव फॉरवर्ड, टू गो अपवर्ड, उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा निकलेंगी। और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है, बड़ी कंपनी के पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि दे कैन गो फॉर एक्सपोर्ट। और मेरी दूसरी राय मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, दुनिया में अफराद और कौमें वो बड़ी होती हैं जो R&D को हाथ में रखती हैं। मैंने R&D के लफ्ज़ के साथ एक और लफ्ज़ का इजाफा किया है, R&PD। R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब P की बात करता हूँ तो रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसमें से प्रोडक्ट निकालना है। आपने जो रिसर्च फोकस करें उसमें से निकालें, और इसके लिए आप अपना कुछ परसेंटेज फंड फिक्स करें। जो जब मैं पिछली कंपनी में था वहाँ भी हमारी फिक्सेशन मौजूद थी, नई कंपनी के आके हमारे पास उस फंड्स को हमने ज़्यादा R&D के लिए फिक्स किया। और आपको जान के ये खुशी होगी, ये मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, कोई सेल कॉल नहीं है, कि इस वक्त हमारे पास 18 पेटेंट्स हैं GMO के, जो पूरे पाकिस्तान के जो रिसर्च के इदारे हैं उन सब पे मिला लें तो वो 11 बनते हैं। हमारी अकेली कंपनी के पास 18 पेटेंट हैं GMO। हम अगले साल फोर्ब्स ग्रुप का अपना ट्रिपल जीन का प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, और ये पाकिस्तान में फोर्ब्स ग्रुप पहला ग्रुप होगा जो सकिंग के अगेंस्ट कॉटन सीड देगा 7 जीन का, और उसके पीछे 9 जीन की ट्रांसफॉर्मेशन पीछे आ रही है। ये छोटी बात नहीं है, ये नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज का मुकाबला है, विजन का मुकाबला है, सोच का मुकाबला है, काम का मुकाबला है। और जो दोस्त ये देखना चाहते हैं कि क्या सकिंग के अगेंस्ट, वाइट फ्लाई के अगेंस्ट जीन ट्रांसफ़र हो चुका है, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि लाहौर आएँ। हमारा वो जो वहाँ पे रिसर्च स्टेशन है, सारी कॉटन काली हुई है, और दरमियान में जिसमें ये जीन ट्रांसफ़र हो चुका है, ग्रीन, आपको वहाँ पे एक वैली मिलेगी जो ग्रीन ट्रांसफ़र की होगी। और मेरी आप सब से ये दुआ है, आप सब के लिए ये दुआ है कि आगे बढ़े, इलेक्शन हो जाए तो फिर सब एक है, सब PCB है, और सब PCB के लिए आगे बढ़े। इंशाल्लाह जो फतह है वो हमारी PCB की होगी और यूनाइटेड ग्रुप की होगी, और आप सब दोस्तों का एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे आना और मिल के कोशिश करना कि हमारा बिजनेस आगे बढ़े। तो ये एक ऐसी बात है मेरा ख्याल है कि जो पूरी इंडस्ट्री के लिए और जो हमारी बाहर की इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए भी काबिल तकलीफ होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज दे इंपोर्टर हजरात और मेरे आए हुए दोस्त डिस्ट्रीब्यूटर हजरात, फार्मूलेटर हजरात, मैं सारे दा अपने दिल की गहराइयों तो शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने अज PCPA वास्ते
PCPA यूनाइटेड वास्ते मेहरबानी की थी, अपना वक्त कढ़िया और वो तशरीफ लेके आए। हर जिले चो हर डिवीजन चो एक एक फुल की शक्ल चाहे और आके अल्हम्दुलिल्लाह एक गुलदस्ते की शक्ल इख्तियार की थी। वो गुलदस्ता जेड़ा इंशाअल्लाह 23 तरीक नू जित के इस इंडस्ट्री की बेहतरी वास्ते काम करेगा और एक नई PCP की बुनियाद रखी जाएगी इंशाअल्लाह, जिदा कुरैशी साहब ने दसिया। नवे टारगेट्स इंशाअल्लाह इंपोर्टर्स वास्ते और डिस्ट्रीब्यूटर वास्ते भी इंशाअल्लाह रखे जाएंगे। मैं PCPA दे यूनाइटेड का नाम रखने की वजह बयान करना चाहना है। असी कल भी PCPA सी, असी आज भी PCPA है और इंशाअल्लाह असी कल भी PCPA ही होवांगे। यूनाइटेड का नाम आर्जी तौर पे, लेकिन ये पीछे एक ऐसा दोस्तों का, एक ऐसी इंडस्ट्री के लोगों का इकट्ठ है, मुतहद ने, यूनाइटेड ने, जिन्हों का मकसद अपने इस काम की PCPA दी पाकिस्तान काटन क्राफ्ट जी ओहदे वास्ते मिल के जदोजहद करना है, ताकि साडा मुल्क, साडा कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर सके। जेडे साडे मुखालिफ ने आर्जी तौर पे, उन्हों का नाम फ्रेंड्स ग्रुप, कारोबार दे विच दोस्ती कारोबारी होंदी है, मुफादात की दोस्ती होंदी है, तो कभी भी बेहतर नहीं हो सकती अगर असी इकट्ठे होवांगे, यूनाइटेड होवांगे, तो इंशाअल्लाह जेड़ा अज दा साडा दोस्त जेड़ा अज डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर आज जो ऐसे है तो इंशाअल्लाह कल नूं उत्ते होएगा। मैं अपने लीडरान दा बड़ा मशहूर हाँ। इस इलेक्शन उन्होंने टाइम कढ़िया तो साड़ी इंपोर्टर्स रात की भी अरसा मीटिंग नहीं होंदियां, वो मीटिंग्स हुई, साडा दोबारा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स नाल मुलाकात हुई, एक दूसरे के मसाइल को समझने की कोशिश की थी। असी ते पेस्टिसाइड के हवाले में गल करिए तो असी समझते सी कि 90% जेडे मसाइल ने वो असी हल कर लिए हुए ने, लेकिन हर वक्त दे नाल एक चेंज है, वो चेंज जो भी कोई नवी चीज़ आती है तो उसके बारे सानू सोचना पैंदा है और उसका हल करना पैंदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह असी सारे दोस्त मिल के उसका हल कर लेने हैं। जिहड़ी फर्टिलाइजर की डॉक्टर साहब ने गल की थी, जिदा वो नारा मारदा पे वड्डे वड्डे कारोबार च कोई वड्डा छोटा नहीं हुंदा, इंसान कोई वड्डा छोटा नहीं हुंदा, कारोबार छोटा वड्डा कारोबार हो सकता है, किसी का छोटा कारोबार किसी का वड्डा कारोबार। तो इंशाअल्लाह असी सारे दे कारोबार नूं नाल लैके अगे तरक्की की तरफ गामजन होवांगे। मैं आखिरी एक शेर दे नाल सारे दोस्तों का चलो मिलके ही चलते हैं समुद्र के किनारे पर, चलो मिलके ही चलते हैं समुद्र के किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। मैं सारे दोस्तों को
यूनाइटेड ग्रुप ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ इंशाअल्लाह अल्लाह मियां साडा ते तुहाडा हामी नासर है। ये इंडस्ट्री के इतने लोग किसी मसले के लिए आपके पास नहीं आए। आज जो हम बात करेंगे हमारे पास, हम मलूज़े खातिर रखेंगे आपके ओहदे को, लेकिन आपने मलूज़े खातिर रखना है कि यार ये 15 लोग आए बैठे हैं तो इनको मसला है। तो हमने उनके साथ, और उनकी भी कमाल मेहरबानी कि हमारी बात करने से पहले उसने कहा यार मैं पूरा FCO बदलने को तैयार हूँ, लेकिन उस पर टाइम लगेगा। आप एक हफ्ते के अंदर वो 10 पॉइंट लेके आए जिसको मैं उसी अगली मीटिंग में चाहता हूँ कि मैं वो 10 रिलीफ तो एटलीस्ट आपको दे के भेजूँ, जो ख़ास तौर पे पिंचिंग पॉइंट्स हैं। मैं हमेशा जिस भी रीजन में गया मैंने हमेशा ये बात की कि हमारे यहाँ जो ग्रुप है, मैं वैसे ग्रुप भी नहीं कहता, मैं जिस भी रीजन में गया मैंने नहीं कहा कि वी आर यूनाइटेड, मैंने हमेशा कहा कि वी आर PCPA, हम PCPA के लिए आए हुए हैं। हमने कभी ओहदे की परवाह किए बगैर, जवेद कुरैशी साहब को मेरा ख्याल है हमने 2008 में शायद चेयरमैन बनाया होगा, साद अकबर मुझे नहीं याद, शायद इसको भी 10 साल हो गए हो, बाकी भी सारे दोस्त, हाजी साहब बैठे हैं, इफ्तिखार नज़ीर साहब कभी बने ही नहीं, आसिम मुजीब साहब कभी बने नहीं हैं, आजम चीमा साहब कभी नहीं बने, डॉक्टर खालिद कभी नहीं बने, जमशेद चीमा साहब को भी बड़ा अरसा हो गया। लेकिन जब कभी इंडस्ट्री की बात आई तो ये ओहदे के बगैर गए, इन्होंने कभी सियासत नहीं की, क्योंकि हम समझते हैं PCPA एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सियासत का कोई प्लेटफार्म नहीं है। मेरा ख्याल है हम में से अक्सर लोग कोई बीडी मेंबरी की या कोई MLA की ज़रूर सियासत करता है, सियासत में वहाँ जाके करनी चाहिए, लेकिन जो दूसरा हमारा ग्रुप है उसने हमेशा इसको सियासत करनी होती है। अब ये बात हो गई, और भाई आपको पिछले 8 साल से फर्टिलाइज़र के आप बड़े थे, आपको नहीं याद था, उससे वो फ़ोटो, वो तस्वीर हजम ना हुई और अगले दिन अपनी फ़ोटो बनवा के पोर्टल पे चढ़ा दी कि जी मैं भी 2 घंटे में टाइम ले सकता हूँ। अच्छी बात है, मैं कहता हूँ हमारे 250 या 300 जितने मेंबर्स हैं हर एक को टाइम लेना चाहिए, हर एक को जाना चाहिए, लेकिन जब अब इंडस्ट्री चली गई उसके बाद जाने का मतलब क्या है? सिर्फ सियासत। और आप सारे दोस्त ब्यूरोक्रेसी को मुझसे बेहतर जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी का हमेशा एक ही असूल होता है, डिवाइड एंड रूल। वो तो चाहते हैं इनके अंदर ग्रुपिंग हो, वो तो चाहते हैं ये एक ना हो और इनके मसाइल हल ना हो। ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी आपको सियासत की। यूनाइटेड PCPA है और इंशाअल्लाह हम आपके सामने, मेरा ख्याल है मैं एक दफ़ा फिर आऊँगा उस पैनल को अनाउंस करने के लिए। जो पैनल लेके आएंगे वो पैनल इंशाअल्लाह आपकी सपोर्ट से, आपके ताउन से इंशाअल्लाह स्वीप करेगा। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कारपोरेट में टोटल 47 वोट्स हैं। ये जितने आज मैं दावे करने जा रहा हूँ, परसों कैंडिडेट की लिस्ट लगनी है, आपके सामने आ जाना है। तो 47 वोट में से आज मैं ये दावा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह 42 वोट जो है वो हमारे पास है। उनके पास 3 या 4 कैंडिडेट्स होंगे, ये 2 तारीख को आपने देख लेना है। तो कारपोरेट में तो हमारा मुकाबला ही नहीं है। इंशाअल्लाह 15 की 15 सीटें PCPA की है, और जो एसोसिएट की 15 सीटें हैं, ये आज का भरा हुआ हाल, ये जितने रीजन्स की मैं दोबारा वो 1 से 100 तक दोबारा नहीं गिनती करना चाहता, जितने रीजन्स का नाम लिया है स्टार साहब ने, ये इंशाअल्लाह आपके ताउन से, ये हमने टारगेट लिया अपने सीनियर से कि इंशाअल्लाह कि 15 की 15 एसोसिएट की भी सीट्स हमारी होंगी। वो ग्रुप भागने की कोशिश कर रहा है। आपने अगर पिछले हफ्ते पोर्टल में पढ़ा हो तो उनकी कोशिश है कि हमें भागने का कोई रास्ता दिया जाए।
लेकिन हमारे भी जो सियाने बैठे हैं वो भी भागने नहीं देते उनको। उनने आखिरी भागने का अरबा में बात करता हूँ, उसके बाद अपनी बात को इख्तिताम करता हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब हमारी लिस्ट गलत हो गई है, आपने अपने आपके पोर्टल पे एक शेड्यूल आया हुआ है इलेक्शन का कि फलां डेट तक सेक्रेटरी ने एक लिस्ट लगानी थी। मैं कहता हूँ सेक्रेटरी ने धांधली कर दी, सेक्रेटरी ने गलत लिस्ट लगाई। उसका एक फॉर्म था कि 12 अगस्त को वो अप्लाई करते जाके इलेक्शन कमीशन को कि लिस्ट में ये गलती है, और वो अगर ठीक ना करता तो 22 अगस्त तक वो DGTO में जाके रिक्वेस्ट कर सकते थे कि लिस्ट में ये गलती है। उन्होंने नहीं की। उनको 23 को याद आया, बल्कि 26 के बाद उनको याद आया कि नहीं जी लिस्ट तो गलत थी, लिस्ट तो हम ठीक करवाएंगे। वो उनकी बातें सुन के लगता था कि यार ये भाग ही ना जाए। आज भी मुझसे दोस्त एश्योरेंस मांग रहे थे कि यार उनको भागने नहीं देना। इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ हम कोशिश करेंगे उनको ना भागने दें। इलेक्शन कमीशन के पास गए और हमने कहा यार उनका मुतालबा क्या है। उन्होंने कहा जी ये 10 नाम बदल दे। हम दोस्तों बैठे अपने सीनियर्स की रजामंदी के बाद एक बात, सिर्फ एक बात उनको कही कि यार एक माफ़ीनामा लिख के दे दें कि हम माफ़ी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई, आप नाम बदल दें। कारपोरेट में मैं जिस तरह बता रहा हूँ इंशाल्लाह कोई मुकाबला नहीं है, ये पूरा पैनल जीतेगा। एसोसिएट में जो है हमारी जो गिनती है उनके पास 45 से 48 वोट है, इससे ज़्यादा वोट नहीं है। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है वहाँ हम किसी बरादरी, किसी ताल्लुक, किसी रीजन को नहीं देखेंगे। वहाँ हम 15 के 15 वोट इंशाल्लाह PCPA के कैंडिडेट्स को देंगे और मजबूत करेंगे PCPA को। ये हम वोट किसी के लिए नहीं मांग रहे, हम चाह रहे हैं कि एक दफ़ा हम दिखा दें कि हर दफ़ा ये 4 बंदों का एक ग्रुप है और खड़ा होता है, वो कहता है हमें सीटें चाहिए, हर दफ़ा ब्लैकमेल करता है PCPA को। तो इंशाल्लाह आपके ताउन से 23 सितंबर 30 की 30 सीटें PCPA होगी। बहुत मेहरबानी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी देर बाद इस तरह की मीटिंग्स हुई हैं। इस तरह की गेट टुगेदर पहले हुआ करती थी, अब कंपनीज से नहीं करती। पहले होता था कि जब जवेद कुरैशी साहब थे, बारबल बैलखान, बाकी होती थी मीटिंग्स। PCPA के भी बहुत सी मीटिंग होती थी, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते थे। अब चीज़ें बड़ी देर बाद है, बड़ी खुशी हो रही है देख के सब दोस्तों को, लोग भी खुश होंगे। ये एक लर्निंग का प्रोसेस है। ये फोरम था PCPA का कि हम अपने बिजनेस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसा वैसे ही था जी, बिजनेस की बेहतरी के लिए फोरम था ये नेगेटिविटी के लिए फोरम नहीं था कि अपने बिजनेस को, बिजनेस में मौजूद होंगे तो ये हम PCPA में होंगे, अदरवाइज बिजनेस ही नहीं है तो PCPA में क्या करेंगे। बड़े लोग थे, आज नजर नहीं आते, बहुत से ऐसे थे जो अब है ही नहीं, लेकिन बिजनेस का पहला बिजनेस फिर PCPA है। और PCPA का मकसद था कि बिजनेस को भी कैसे बेहतर करना है और जो मसाइल हैं गवर्नमेंट के साथ, पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल के साथ, उनको कैसे रिजॉल्व करना है। और मैं समझता हूँ कि हमारे सीनियर्स ने बड़ा अच्छा काम किया इसके लिए, PCPA को स्ट्रेंथ करने के लिए भी और मसाइल को हल कराने के लिए भी। अच्छा है, इसका ये बेनिफिट हुआ है कि हम दोबारा एक जगह, इसका सबसे जो बेनिफिट हुआ है कि दोबारा हम इकट्ठे हो गए हैं और मसाइल को समझने की हमें सलाहियत मिली और दोबारा डिस्कशन भी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की है, बिजनेस को बेहतर कैसे करना है। हम ये समझते हैं कि सारा रोल ही एसोसिएट मेंबर का है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का है। आज तकरीबन 500 से 800 बंदे बैठे हैं, साल में भी 400 तक में बैठा होगा, लेकिन टोटल काफ़ी लोग हैं। इन्होंने बिजनेस को डेवलप किया है कि पहले ये बिजनेस जिस तरह है कि कराची में था, कराची से पाकिस्तान पंजाब में आ गया और पंजाब में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली अब 70% बिजनेस जो है वो पंजाब के पास है। मुल्तान में जिस तरह 5-6 लोगों के नाम लिए हमने रीजन का, इसमें रोल आप लोगों का ज़्यादा है, आपने किया है। इस वक्त तकरीबन 25,000 लोग हैं हम जो फील्ड में काम कर रहे हैं। ये PCPA की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इसका कमाल है कि कोई 30-25-30,000 डीलर है रजिस्टर्ड पंजाब में या पाकिस्तान में टोटल कर लें, और उसमें से जो एक्टिव है कि 10 से 15,000 डीलर बनते हैं। फार्मर है 80 लाख, बड़ा मुश्किल काम है रीच होना उस तक। ये हम लोग कर सकते हैं, हमारे अलावा कोई कर नहीं सकता है।
इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है कि हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर को हम बनाएं, हमारे अलावा कोई है ही नहीं। पंजाब गवर्नमेंट की बात करें तो उसका कोई सिस्टम ही नहीं, एक्सटेंशन और पेस्ट वार्निंग का। छोटे डिपार्टमेंट है, रिसर्च बिल्कुल ही कोलैप्स कर चुकी है पंजाब के सूबों की, किसी सूबे के पास भी रिसर्च नहीं है। अब प्राइवेट सेक्टर ने लीड करना है, और लीड करना है पीसीपीए ने। मैं आज बिल्कुल आपको कहता हूं, आप कौन होगा या कौन नहीं होगा, पीसीपीए जो है इस हाल में बैठे हैं, ये लोग लीड करेंगे एग्रीकल्चर को बनाने में भी। पॉलिसी मेकिंग की बात भी कर रहा हूं, क्योंकि बंदों का रोल है, स्ट्रेंथ है हमारे पास। हम पूरी सिस्टम को बता सकते हैं लोगों को कि ये जो डायरेक्शन है ये हम बना सकते हैं। अब फेडरल डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट खत्म है, 18th अमेंडमेंट के बाद फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है। अब भी इसके बारे में बहस हो रही है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब दोबारा ये खत्म कर रहे हैं कि इसका रोल नहीं है, इसलिए सूबों का रोल है, सूबे करें। हमारा इसमें रोल था, लेकिन हम उस तरह नहीं जिस तरह बात की है सरार साहब ने भी, जितना बड़ा अहम रोल है उस तरह का हम कर नहीं पाए। उसके लिए हम कहते हैं कि हम फ्यूचर में रिसर्च सेल बनाएंगे। पीसीपी का ऑफिस बन गया है, लाहौर में अभी ऑफिस बनाएंगे, हम रिसर्च सेल बनाएंगे, हम उसकी मतलब मार्केटिंग का सेल बनाएंगे कि पूरी स्टडी करें, फार्मर का ट्रेंड क्या है, कौन सी क्रॉप अच्छी जा रही है। ये फोरम था पीसीपीए का, ये पॉलिटिक्स के लिए नहीं था। ये पोर्टल जो बना था कि हम इंफॉर्मेशन दें डिस्ट्रीब्यूटर को, जिससे बिजनेस की बेहतरी हो सके, उसकी कोई डिस्कशन नहीं होती। आप देख लें, स्वाए दोस्तों मजा आ रहा है, वो चीजें इस तरह की। हालांकि बात थी कि हम इसको डिस्कस करते कि ये मसाइल है इस सब एग्रीकल्चर के, अभी जो बिजनेस के मसाइल है, जितनी एग्रीकल्चर वस्त चली गई है, इसको बेहतर करने के लिए हम रोल प्ले करें। एग्रीकल्चर में 3 बड़े सेक्टर हैं, फर्टिलाइजर, सीड और पेस्टिसाइड। हम तीनों में प्ले करते हैं। पेस्टिसाइड का बिजनेस भी करते हैं 60 to 70%, फर्टिलाइजर का बिजनेस भी है हमारा। बड़ी की बात कर लें, अमोनियम सल्फेट, एसओपी, एमओपी, एमएपी, यूरिया फास्फेट, ये बड़ी फर्टिलाइजर हैं। उसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में या स्पेशलिटी प्रोडक्ट में हम पहले लीड करते हैं। इंशाल्लाह हम लीड करेंगे फ्यूचर में। हम ट्रेंड तब्दील करेंगे कि सिर्फ यूरिया या डीएपी नहीं है, इसके अलावा बड़ी फर्टिलाइजर्स हैं जो मसाइल को हल कर सकते हैं। इसमें हमने लीड करना है। सीड का सेक्टर बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है, उसको हम लोग लीड करेंगे। उसमें हमारा बड़ा रोल होना चाहिए, है भी सही। हम जो सैप की बात करते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, क्रॉप लाइफ है, क्रॉप लाइफ बिल्कुल छोटी होती जा रही है। इसमें हमने कैसे प्ले करना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे फ्यूचर में। कि रिसर्च सेल की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, एचआर की बात कर रहे हैं, उनमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम, इसको करेंगे। कि वो नहीं है, और उसमें तकरीबन 400 से 500 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट रहेगा। फर्टिलाइजर में, सीड में बिल्कुल है ही कुछ नहीं। पेस्टिसाइड में 25,000 बंदा है जो फील्ड को सर्विस दे रहा है। इसको ऑर्गेनाइज करना है हमने। एक मैसेज हो, एक चीज हो जो डेवलपमेंट की, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, बिजनेस अपना अपना सबका, उसको कैसे करना है, इसके लिए हमें एफर्ट्स करनी होगी। सारे लोग कमिटेड है। इस वक्त हमारी मीटिंग हो चुकी काफ़ी ज़्यादा कि हम उसको, जो रेगुलेटर के मसाइल हैं उसको भी हल करें और एग्रीकल्चर को बेहतर करें। कैसे करेंगे उसकी हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। और हमसे बेहतर कोई कर नहीं सकता है। हमें पूरा यकीन है कि इस हाल में जो लोग बैठे हैं यही ज़राअत को ठीक कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने पहले कहा है, पंजाब के कोई सुबह पंजाब ही लीड करता था, पंजाब की भी पोजीशन उस तरह की नहीं है। तो बस इसके लिए हमने कैसे करना है, हम आपकी सपोर्ट भी चाहिए होगी, मशवरे भी चाहिए होंगे। पोर्टल में ये डिस्कस करें इंशाल्लाह। 23 के बाद हम बैठ के जब इसकी मीटिंग होगी, पहला काम ही ये होगा कि हमने पीसीपी को कैसे स्ट्रेंथन करना है, उसकी मतलब R&D, उसकी मार्केटिंग का सिस्टम, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और उसके बाद जो लोग हैं इसको बेहतर करने के लिए हम कैसे करें, मेंबरशिप को बेहतर कैसे करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला, आपने जिस तरह कहा है डॉक्टर साहब ने कि जितने हमारे वोट बनते हैं 15 के 15 सिर्फ यूनाइटेड ग्रुप के हों, तो फिर देखिए आप कितनी बेहतरी आएगी। अदरवाइज ये चीज़ें ठीक हो नहीं सकती है। हमारे बाकी जो दोस्त हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की पीसीपीए को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कि आप जब गवर्नमेंट के पास बैठे हैं तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। ये कोई आसान काम नहीं होता। जब ये एसोसिएशन शुरू हुई थी, चीमा साहब बता के गए हैं कि ये कह के बैठाया जाता था कि अच्छा ये आ गए हैं, अच्छा बैठ जाएं जी, फिर इनकी सुन लेते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी मीटिंग नहीं है जो पीसीपीए की शमूलियत के बगैर, पीसीपीए के मेंबरान की राय के बगैर मुकम्मल हो सके। ये आप लोगों की कामयाबी है। मसाइल बहुत सारे हैं। अभी शमशेर साहब ने, इनकी मेहरबानी है, इन्होंने बड़ी डिटेल से जो अभी SFRI से रिलेटेड, फर्टिलाइज़र से रिलेटेड जो एक मीटिंग हुई, इसको ब्रीफिंग दी। आप
आपको चीमा साहब ने जो बात की, मैं आपसे सिर्फ वही बात दोबारा करना चाहूँगा कि लोगों के जहन में एक बदगुमानी पैदा की जा रही है, जिसे मैं कहता हूँ ना नफरत और तकसीम, बदगुमानी पैदा की जा रही है। ये जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है छोटे बड़े, छोटे बड़े, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हम सब कारोबार करने वाले लोग हैं। हर बंदा अपनी अपनी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है, मालिक है, कारोबार करता है। कोई अगर ये कहे कि आप छोटे हैं और वो बड़ा है तो उसको समझाने की ज़रूरत है कि भाई मैं भी उतना ही बड़ा हूँ जितना दूसरा है। हाँ, इज़्ज़त एहतराम, दूसरे का, सीनियर का इज़्ज़त एहतराम, कारोबार के वॉल्यूम को, बड़े को देखते हुए उससे सीखने के मौके, उससे मुलाकात का मौका, उससे मशवरा करने के मौके ज़रूर मौजूद हैं एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे। पर अपने आप को बंदा खुद ही छोटा कहता जाए तो मैं समझता हूँ कि अपने साथ ज़्यादती है। और चीमा साहब ने, आज़म साहब ने जो बात की है, जब ज़हन में एक दफ़ा ये सोच आ जाए तो फिर बड़ा हुआ नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि थिंक एंड बिलीव बिफोर यू बिकम। आप बनते उस वक्त हैं जब आप एक दफ़ा सोचते हैं और फिर यकीन करते हैं अपने आप पे कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप ये सोच ही आपकी ख़राब कर दी जाए, मजलूमियत तारी कर दी जाए कि जनाब हम मजलूम लोग हैं, तो मजलूम लोग ज़िंदगी में कभी आगे नहीं गए। ये क्लैरिटी होनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। आज ये हॉल जो बैठा हुआ है, इसने वो मजलूमियत का बयानिया जो है, उसका चोला जो है, उसको उतार के हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कोई मजलूम नहीं है यहाँ पे बैठा हुआ। हम अपनी अपनी कंपनियों के मालिक हैं, कारोबारी लोग हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला ने हमें लोगों के रिस्क का वसीला बनाया हुआ है। ये प्राइड की बात है। मसाइल बहुत सारे हैं बड़े अरसे से। कुरैशी साहब ने मुझे पहली मीटिंग जो है PCPA की, उस वक्त भी इलेक्शन बड़े ज़ोरदार होते थे। इफ्तिखार नज़ीर साहब और कुरैशी साहब जो है वो दो ग्रुप थे उस वक्त भी, अली अकबर और वेलकॉन वारबल। तो मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाने लगा हूँ। तो पाक चाइना हमारे ऑफिस में PCPA की मीटिंग थी। तो अल्लाह पाक, चौधरी अशरफ साहब और कुरैशी साहब थोड़ा लेट थे किसी मीटिंग में, तो उन्होंने मुझे कहा यार मेहमान आए हुए हैं, उनको जाके बिठाओ अच्छे तरीके से और उनको चाय शाय पिलाओ। और मैं वहाँ जाके बैठा तो चौधरी अशरफ साहब ने मुझे कहा, हालांकि अंकल थे मेरे, अपना बड़ी उनके साथ प्यार मोहब्बत था, पर जब ये इलेक्शन होता है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ भी होती है जो चीमा साहब ने बात की है। उन्होंने कहा तुम इधर कैसे आए हो, तुम तो एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा नहीं हो। मैं कहा जी मैं आपको चाय पिलाने के लिए आया हूँ, खिदमत के लिए आया हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा बनने के लिए नहीं आया। पर उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ से बाहर जाएं, आप एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा नहीं है। सो वहाँ पर बहरहाल एक नेगेटिविटी तो क्रिएट हुई चीज़ों के ऊपर। सो ये इलेक्शन बहुत अच्छी चीज़ है, होने चाहिए, बट अगर उसको इलेक्शन के तौर पर लिया जाए, उसको ज़ातियात की तरफ कन्वर्ट ना किया जाए। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मुखालिफ ग्रुप तो नहीं कहना चाहिए, बट जो मुखालफत करने की कोशिश कर रहा है ग्रुप, वो ज़ातियात की सियासत पर यकीन रखता है, वो लोगों को निशाना बनाने की सियासत पर यकीन रखता है। इशूज़ की सियासत नहीं करते। अगर इशू की सियासत करते हो तो उनसे पूछा जाए, वो एक इशू के ऊपर ना बार बार बयान देते हैं कि जी हमने 5 एग्री ग्रेजुएट कराए। हाजी ताज साहब चेयरमैन थे उस टाइम पे जब वो नोटिफिकेशन इशू हुआ। वो कहते हैं जी चेयरमैन तो हाजी साहब थे, लेकिन काम हमने कराया। बड़ी खुशी की बात है। आपको भी ये पता है कि जब एक बंदा मीटिंग करके उठता है और उसके बाद उसने कहा यार इस्लामाबाद जाओ तो जाके नोटिफिकेशन इशू करा ले आओ, तो जिन्हें मीटिंग की ओदा कमाल है, कि जिन्हें जाके क्लर्क को रिसीव किया ओदा कमाल है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इस तरीके से मैं अगर आपको कहना शुरू कर दूं कि जी फलानी शायद मैं की थी जी, PCPA का की रोल है, फलानी शायद जावेद कुरैशी साहब ने की, PCPA का रोल है, डॉक्टर शफीक साहब ने की, इस्तार अजहर साहब ने की, शेख आरिफ साहब ने की, भाई PCPA ने की। आप लोगों ने हमें वो ताकत दी कि हम उस कुर्सी पे उसके सामने टेबल पर बैठे तो हमने वो चीज़ नेगोशिएट की। वो ताकत थी PCPA की। PCPA की ताकत ने हमें इनेबल किया और लोगों ने पॉजिटिवली काम किया। मैंने लाहौर में भी बात की थी, मैं आज भी वही बात करने लगा हूँ। हम ये इलेक्शन जो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम अपना चेयरमैन बनाना चाहते हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमने कैबिनेट अपनी बनानी है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई हम कारोबारी लोग हैं, हमारे सबके स्टेक्स हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं PCPA मेंबर्स। किसी अनाड़ी बंदे का जो 3 दफ़ा चेयरमैन बन चुका, PCPA की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा चेयरमैन हो,
और उसके बाद कहे कि मुझे मौका नहीं मिला, उसके बाद कहे कि पता नहीं डॉक्टर साहब ने आपसे बात की है कि नहीं की। चेम्बरों में डिसाइड हुआ कि आपसे 2 साल की कैबिनेट हुआ करेगी, 1 साल की नहीं होगी। जिद करके लेटर इशू करवा के गया भाई हमारा कि मेरा लेटर निकालें कि मैं अगले साल भी चेयरमैन हूँ। जिद करके, डॉक्टर साहब ने तो शायद ये बात आपसे ना की हो। जाहिर बात है भाई, बाय लॉ तुम चेयरमैन हो, लेटर नहीं भी निकलेगा तो तुम चेयरमैन हो। लेटर निकला, पीसीपीए में डला, मुबारकबादें वसूल हुई, अगले दिन रिजाइन कर दिया। सो बड़े अरसे से प्लान बन रहा है। ये किसी बंदे ने कोई काम में खराबी नहीं की, किसी की बात सुनने से इनकार नहीं किया। जो बयानिया है ना कि मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैंने इनकार कर दिया, ये कोई असूली बयानिया है कि ऊपर कोई किसी बंदे ने रिजाइन नहीं किया। साजिश के तहत प्लान करके आज से 2 साल पहले से इसकी तैयारी चल रही थी, जो कि इस मौके को उन्होंने अपना यूज किया और एक पॉलिटिकल गेम बनाई उसके ऊपर। अब आप यूनाइटेड ग्रुप या पीसीपीए की बात करें, जो डॉक्टर साहब ने बात की, यूनाइटेड ग्रुप नहीं, पीसीपीए को चलाने वाले जो जिम्मेदार लोग थे, जब हम सेक्रेटरी के पास गए और वो दूसरी मीटिंग करके एक नया अपना दिया है शीट के जी हमारा बयान ये है, ये हमारी डिमांड्स हैं, तो अगली मीटिंग में हमें शमशेर साहब ने आपको ये नहीं बताया कि उन्होंने कहा यार वो एक और भी ग्रुप आया सी, वो तुहाडे तो अलहदा ने, उन्हों दी की डिमांडां ने यार, वो फिर तुहाडी गल ते नहीं मनणगे ना, की तुहाडे नाल डिस्कशन करिए। फिर ये नुकसान होता है इस तरह की हरकतों का। उसके बावजूद हम लोगों ने बैठ के फैसला किया कि यार चूंकि सेक्रेटरी के साथ बैठ के हमने तो मसला हल करना है, हम यहाँ पे कोई फीता लगवाने तो बैठे नहीं हुए कि किसने मसला हल किया है। हमने उनसे राब्ता करके उनके जो लाहौर के नुमाइंदे हैं औलख साहब, उनको हमने कहा कि आप मीटिंग में शरीक हों ताकि आपको पता चले कि भाई हम जो बात कर रहे हैं वो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, किसी ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। और कल को आप ये ना कह सकें कि भाई हमारे से पीछे पीछे कोई काम हो गया। बट कल की मीटिंग में भी हमें एंटर होते ही डीजी साहब ने ये कहा कि जनाब आप तो ग्रुप 1 है ना, तो ग्रुप 2 को पता नहीं वो आपकी बात। हमने कहा जनाब हम साथ लेके आए हैं, हम यूनाइटेड वाले लोग हैं, हम लोगों को मुत्तहिद रखने वाले लोग हैं, हम यहाँ इंतशार वाला काम नहीं करते। हम इसलिए उनको साथ लेके आए हैं कि हम इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्री के फायदे के लिए आए हैं, इंडस्ट्री का आपसे क्लेम करेंगे फायदा। सो आप हमें लड़ाने की कोशिश मत करें, हम लड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम इश्यूज का हल करने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह ताला ये जो इश्यूज शमशेर साहब ने बताए हैं, हमारी कोशिश है कि अगले हफ्ते में मीटिंग करके काफ़ी सारे इश्यूज के ऊपर हुकूमत से कोई ना कोई एक पॉजिटिव उनसे लेटर निकाल लिए जाएं या उनके साथ कोई वर्किंग कर ली जाए या रिव्यू कमेटियां बना के इसको रिव्यू कर लिया जाए, ताकि जो लोगों के फर्टिलाइज़र के मसाइल हैं वो हल हों। और ये मसाइल जैसे जैसे इंडस्ट्री फैल रही है, बढ़ भी रहे हैं, उनके साथ साथ कुछ चीज़ों के हल भी हो रहे हैं। सो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। आप सब जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार लोगों को मौका दें कि आपकी रिप्रेजेंटेशन करें, आपके मसाइल का हल करें। इंशाल्लाह ताला पहले भी ये जो दोस्त आपके साथ बैठे हैं इन्होंने कभी मायूस नहीं किया। चीमा साहब ने जो बात की कि 90% डिस्कशन ये होती है कि इस ट्रेड में जो कंपनियां ग्रो कर रही हैं, जो अब बड़े होने के सफ़र पर चल पड़ी हैं, उनकी प्रोटेक्शन कैसे की जाए, उनके मौके कैसे फराहम किए जाए। ये मौके इंशाल्लाह पूरा जोर लगाएगी पीसीपीए के अपने तमाम मेंबर्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और ग्रोथ के मौके प्रोवाइड किए जाए। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि इलेक्शन है, आखिरी बात ये जो पहले सारे कह बैठे हैं, जब एसोसिएशंस के और चेंबर्स के इलेक्शन होते हैं वो पैनल के इलेक्शन होते हैं। हो सकता है कि उनके साथ कुछ दोस्त ऐसे हों जिनसे मेरा ताल्लुक आपसे बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जब पैनल की बात आ जाए, जब आपकी असूल की बात आ जाए, तो फिर डिस्कशन पैनल के ऊपर होनी चाहिए। ये मत कीजिएगा कि यार 12 वोट इधर दे देते हैं तो 2 यार बंदे पास, बड़ी मजबूरी है तो उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी इधर आ जाएं, पीसीपीए का हिस्सा बने, इंतशार का हिस्सा ना बने, उनको भी पैनल का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन ये मत करें कि इस वक्त ज़ाती पसंद नापसंद के ऊपर आप असूली फैसले को छोड़ दें। असूल का फैसला करें,
23 को मोहर लगा के एसोसिएट में भी अपने नुमाइंदों को अपना जो है एम्पावर करें, और इंशाल्लाह कॉर्पोरेट में भी अपने नुमाइंदों को हम एम्पावर करेंगे, ताकि अगले 2 साल में टास्क देंगे उनको कि जो टारगेट आपको दे के जाएंगे इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली ज़फ़र ने मुझे प्रिंस बना दिया, मेरी माँ ने कभी नहीं कहा था, इसने कह दिया। बड़ी मेहरबानी जी। बड़ी खुशी हो रही है, नई नस्ल के बहुत लोग आ गए और यंग लोग बहुत आ गए, तो जो मैच्योरिटी की बात हो रही थी इंडस्ट्री की वो हो गई, उस तरफ जा रही है। मैं इलेक्शन जब शुरू हुआ तो बड़ा बेजार था कि यार क्या हो गया, एक दूसरे को खींचातानी होगी, नेम कॉलिंग होगी, ब्लेम गेम होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा हुआ है, मुलाकातें हो गई हैं, इंडस्ट्री की रिवाइवल हो गई, मसाइल के हल की तरफ कंसंट्रेशन जो है या एफर्ट जो है वो बढ़ गई। मैं आज सिर्फ गवाही देना चाह रहा हूँ कि मैंने 2 चीज़ें देखी हैं। मल्टीनेशनल में रह के देखा है, काम किया है मैंने 10 साल, फिर मल्टीनेशनल से हम शिफ्ट हुए टुवर्ड द जेनेरिक कह लें, आजकल इसे नेशनल इंडस्ट्री कह लें, पुराने दौर में हम जेनेरिक थे। तो हमने बड़े होस्टाइल एनवायरनमेंट में काम किया है, हमें कोई रिकग्नाइज नहीं करता था, मानता नहीं था, हमारी क्वालिटी को, हमारी एफर्ट को, हमारी स्टीवर्डशिप को कोई बंदा मानने को तैयार नहीं था जो कराची बैठे हुए थे। सो हम उन्हें यही कोशिश करते थे कि यार हम कल तक आपके साथ थे और हमारे पास एथिक्स भी थे, वैल्यूज़ भी थी, नॉलेज भी था, स्टीवर्डशिप भी थी। आज हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे हुए तो हम अचानक गलत कैसे हो गए, लेकिन वो ना हमें मेंबरशिप देते थे, ना हमें रिकग्नाइज करते थे। तो ये इस हाल में जो लोग बैठे हुए हैं, ये उस होस्टाइल एनवायरनमेंट में बच के आने वाले लोग बैठे हुए हैं, उस होस्टाइल एनवायरनमेंट के होते हुए ग्रो करने वाले लोग हैं। ये बड़े सख्त जान लोग हैं, इन्होंने बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट की है, इसलिए ये बचे थे। आज मैं जो गवाही देना चाह रहा हूँ कि जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने हमसे बाद में काम शुरू किया, जिन्हें जूनियर कह लें, छोटे ना कहें जूनियर कह लें, उनके लिए मैंने ये जो 10, 12, 15 बड़े लोग बैठे हुए हैं, पुराने लोग बैठे हुए हैं, सीनियर लोग बैठे हुए हैं जो फार्मुलेशन करते हैं, आगे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इनके मुंह से मैंने कभी आपके मसाइल के अगेंस्ट कोई बात नहीं सुनी। इनकी तरफ से हमेशा मैंने आपके मसाइल को हल करने की कोशिश होते हुए ज़रूर देखी है। जो बंदा भी मुल्तान से जाता है या साद अकबर साहब लाहौर से जाते हैं, तो उनके पास एक एजेंडा होता है जिसमें एक आध चीज़ हमारी होती है और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर की होती हैं। हम अगर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर या एज ए फार्मुलेटर या एज ए मैन्युफैक्चरर बात करें तो सच्ची बात है हमारे 90% मसाइल का तल्लुक फेडरल गवर्नमेंट से है, DPP से है, PSQC से है। और जब हम देखते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त जो हैं उनके 90% मसाइल का तल्लुक पंजाब गवर्नमेंट से है। तो दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूं कि हमारी 90% मुलाकातें पंजाब गवर्नमेंट से होती हैं, जबकि हमारे 90% मसाइल फेडरल गवर्नमेंट के साथ हैं। इसका मतलब है कि हम 90% आपके मसाइल के लिए जाते हैं, अपने मसाइल के लिए हमारी साल में 1 या 2 मीटिंग होती है और यहाँ पे तकरीबन हर महीने जाना पड़ता है। और दूसरी बात मैं आपको कहना ही चाह रहा हूँ कि मैंने टेबल के दोनों तरफ बैठ के देखा है कि जहाँ मसाइल आते हैं और मसाइल लेके जाते हुए भी बड़े साल हो गए हमने दोनों तरफ बैठ के देखा है। गवर्नमेंट में एफिशिएंट अफसर वो होता है जो ये साबित करने की कोशिश करे कि अगर मेरी सीट ना हो या मैं ना हूं तो पता नहीं पाकिस्तान का कितना बेड़ा गर्क हो जाएगा। यहाँ सारे लोग गलत बैठे हुए, मैं इनको ठीक करके नथ डाल के बैठा हुआ। वो अपने सीनियर को भी यकीन दिलाता है कि इन लोगों पे एतबार ना किया जाए। सो जो नया आता है वो कोई ना कोई मसाइल खड़े कर देता है। लिहाजा ये कंटिन्यूस प्रोसेस है इन मसाइल को हल करने का। अगर आप सोचें कि जी 25 साल से मसले पर हल क्यों नहीं हुए, हर बार कोई ना कोई नई चीज़ आ जाती है, नए तरीके से वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, नए तरीके से आप कह लें उसमें कोई मसाइल खड़े करते हैं, हमने वो मसाइल हल करने होते हैं।
दूसरी बात कि आप अगर इंडस्ट्री को देखें 1980 से लेके 2005, पहले 25 साल में इंडस्ट्री में इतनी चेंजेस नहीं आई जितनी पिछले 20 साल में चेंजेस आई हैं। ये जो लोग बैठे हुए हैं, पहले बिजनेस बड़ी देर को 2 अरब से उठा, 2 बिलियन से उठा और 10 बिलियन पे पहुंचा। अब यही बिजनेस जो है 20 साल में 100 बिलियन पे पहुंच गया। वजह, इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट्स का बहुत बड़ा रोल आया, इसमें ग्रोथ रेगुलेटर का बहुत बड़ा रोल आया, इसमें सीड्स का बहुत बड़ी ऐड हुई एक इंडस्ट्री, और इसी तरह पेस्टिसाइड में ये चीज़ हुई। सो इंडस्ट्री बड़ी हुई है, इंडस्ट्री चेंज हुई है। जो जितनी चेंज होगी, बड़ी होगी, उतने मसाइल भी बढ़ेंगे। लिहाजा मैं सिर्फ आज के दिन में ये गवाही देना चाहता हूँ कि ये जो लोग यूनाइटेड ग्रुप में बैठे हुए हैं, जो आपको थोड़े सीनियर नज़र आते हैं या आपसे थोड़े उम्र में ज़्यादा नज़र आते हैं, इन लोगों ने हमेशा आपके मसाइल को हल करने की कोशिश की है। ये 90% आपके लिए मीटिंग्स करते हैं पंजाब गवर्नमेंट के साथ। हमारी अपनी मीटिंग्स बड़ी थोड़ी होती हैं, लिहाजा यहाँ बैठ के, कोई पोर्टल पे बैठ के या किसी और जगह बैठ के सिर्फ आप कह लें को तसब किसी बुनियाद पे, किसी तबके की बुनियाद पे, तबके, ज़ात, बरादरी, इन मसाइल पे जो लोग बात करते हैं छोटे लोग होते हैं। जो प्रिंसिपल पे, इश्यूज पे बात नहीं करते, बड़े लोग प्रिंसिपल पे बात करते हैं, इश्यूज पे बात करते हैं, मसाइल पे बात करते हैं, उनके हल पे बात करते हैं। छोटे लोग तसब की बात करते हैं, बरादरी की बात करते हैं, तबके की बात करते हैं। लिहाजा यहाँ कोई तबका नहीं है, हम और आप जुड़े हुए हैं आपस में, हमारी स्टेक साझी है। एक बंदा इंपोर्ट करता है, फार्मुलेट करता है और दूसरों को बेचता है। आप हमारे गाहक हैं, तो अपने गाहक को कौन खराब करना चाहता है? और हम आपके सपोर्टर हैं, तो अपने सपोर्टर को कौन खराब करना चाहेगा? सो हम लोग तो आपस में जुड़े हुए हैं, मुफादात हमारे इकट्ठे हैं। सो इस तरह की तस्सबबाजी, इस तरह की चीज़ों को, और दूसरी बात डॉक्टर साहब की मैं जरूर बात करूंगा कि यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं और कैबिनेट में बैठते हैं। सियासत करने की जगह वो है, ये रोटी कमाने की जगह है। रोटी कमाने की जगह से लीडरशिप तलाश ना करें। यहाँ बारी बारी, मुझे याद है, यहाँ बारी बारी हम एक दूसरे को कह रहे होते हैं, यार इस बार आप चेयरमैन बन जाओ, इस बार आप चेयरमैन बन जाओ। पिछली बार इन्होंने मुझे बनाया 2-3 साल पहले, तो मैंने पहले कहा कि सबसे पहले मुझे पता है कि मेरा काम कौन करेगा। साल साहब ने गारंटी दी कि मैं काम करूंगा, बन जाए। सो यहाँ इस रवैये की जरूरत है। इस रवैये की जरूरत नहीं है कि जनाब यहाँ को चेयरमैन जो है वो भाई जाए जाके इलेक्शन लड़े, कौमी असम्बली का लड़े, सूबाई असम्बली का लड़े, पार्लियामेंट में जाएं, कैबिनेट में जाएं। यहाँ 400 लोग जो है ये रोटी कमाने आते हैं, ये बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। यहाँ बैठ के तफरीक पैदा करना, यहाँ बैठ के लोगों को डिवाइड करना, यहाँ बैठ के कोई किसी तबके की बात करना, जात बरादरी की बात करना, इससे ज़्यादा छोटी बात हो नहीं सकती। सो मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इस तरह किया है, इन्हें सजा दें। और सजा जमहूरियत में वोट ना देना, किसी के नैरेटिव को रिजेक्ट करना, किसी के बयानी को रद्द कर देना, यही सजा होती है। मुहज़्ज़ब दुनिया की यही सजा है। ये हम इंशाल्लाह इलेक्शन वाले दिन देंगे। तमाम दोस्त जो दूर दराज से, नज़दीक से तशरीफ़ लेकर आए हैं आज के इस मीटिंग में, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नशीबो फराज देखे। 1980 से मैं इस पेस्टिसाइड बिजनेस से मुंसलिक हूँ। इसी हमारी PCPA, पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन का नाम पहले कभी पीफा हुआ करता था, पेस्टिसाइड इंपोर्टर एंड फार्मुलेटर एसोसिएशन। और जो क्रॉप लाइफ है, इसका नाम कभी पहले पीपा हुआ करता था, पापा के नाम से, सॉरी, ये पापा के नाम से था। हमने फिर पीपा बनाया, पीपा से फिर हमने पीफा बनाया। तो ये सारे के सारे इस नशीबो फराज का मैं इसका हिस्सा रहा। लेकिन जिस वक्त हम DGTO के पास गए तो उस वक्त पापा के नाम से एक ही एसोसिएशन रजिस्टर्ड थी और उन्होंने कहा कि एक ट्रेड में एक एसोसिएशन रजिस्टर्ड होगी, दूसरी एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। लेकिन हमने अपनी स्ट्रेंथ शो की और उस स्ट्रेंथ के मुताबिक फिर बाद में बात आई कि इस नाम से तो एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं होगी क्योंकि आप फलाई काम कोई नहीं कर रहे। फिर वहाँ पर एक नाम तजवीज़ हुआ, पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन, और इसमें बहुत बड़ा रोल था इस नाम को बनाने में
सिद्दीक मिर्ज़ा मरहूम साहब का। उनकी डेथ को भी आज कोई 29 साल हो गए हैं। तो आप ये समझ लें कि ये एसोसिएशन कब की है। और उसके बाद जब इसका रजिस्ट्रेशन का मरहला आया, उसके लिए मैं जावेद सलीम कुरैशी साहब और इफ्तिखार नज़ीर साहब का सबसे ज़्यादा नाम लूँगा कि इन दो शख्स की बहुत ज़्यादा काविश थी, जिसके लिए इन्होंने बकअप किया और इस्लामाबाद में इन्होंने DGTO को वहाँ प्रेशराइज़ किया। और प्रेशराइज़ करना या कायल करने वाली बात है। बहरहाल और हमारी एसोसिएशन रजिस्टर्ड हुई। मैं इस एसोसिएशन को बिखरता हुआ देखना नहीं चाहता। और 2008 के इलेक्शन में मेरी भरपूर पार्टिसिपेशन थी, लेकिन उसके बाद मैंने फैसला किया था कि अल्लाह करे कि इस एसोसिएशन में कभी इलेक्शन ना हो। मैं काफ़ी अरसा, कंपेन तो पिछले 1 महीने से चल रही हैं, लेकिन मैंने अपने आप को थोड़ा साइड पे रखा और मेरी कोशिश ये रही कि किसी तरीके से कोई मुफाहमत हो जाए। लेकिन जब मैंने देखा कि मुफाहमत का कोई रास्ता नहीं है, फिर हम खुल के आपके साथ मैदान में हैं। और इंशाल्लाह जिस प्लेटफार्म पे आज हम यहाँ इकट्ठे हैं, हम इसी प्लेटफार्म पे PCPA को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगे, मजबूत करेंगे। दूसरी बात, अभी हमने एक तो जुमा कल गुजरा है, उससे जो पिछले जुमे को हम कोई 10 लोग इंडस्ट्री के सीनियर लोग सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के साथ मिले। सबसे ज़्यादा जो इशू हैं वो फर्टिलाइज़र के हैं, सॉइल फर्टिलिटी से हैं। तो वहाँ एक बहुत अच्छी बात की सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी इसको डिस्करेज करता है। मुझे नहीं समझ में आता कि वो वहाँ क्या प्रॉब्लम है, जबकि उनको इंकरेज करना चाहिए। वहाँ से आवाज़ें आती हैं कि हम ह्यूमिक एसिड नहीं बिकने देंगे, हम फलां चीज़ नहीं बिकने देंगे, और उसी वजह से वो pH वगैरह के मसले पैदा करते हैं। तो वहाँ सेक्रेटरी साहब ने कितनी खूबसूरत बात की। उसने कहा कि जैसे इंसान के जिस्म को रोटी की सख्त ज़रूरत है, तो उसने रोटी खानी ही खानी है पेट भरने के लिए। तो उसको मैं ये कहूँगा, ये सेक्रेटरी साहब के अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, मैं ये कहूँगा कि जो मैक्रो फर्टिलाइज़र है, जैसे DAP है, यूरिया है, अमोनियम फास्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, ये तमाम की तमाम जो है रोटी हैं। लेकिन जो आप लोग बेचते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैं इनको कहूँगा कि ये सप्लीमेंट्स हैं। जिस तरह इंसान की बॉडी को सप्लीमेंट की अशद ज़रूरत है, इसी तरह अच्छी ईल्ड लेने के लिए भी जो है हमें इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अशद ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये मीटिंग हमारी बहुत कामयाब रही और इंशाअल्लाह ताला हम इसमें अपने मसाइल को तमाम को हल करने में कामयाब होंगे। दूसरी बात, मैं एक बात बता दूँ कि ये जो 10 लोग गए थे, एक पहली मीटिंग के अंदर ये इतनी अच्छी पॉजिटिव जो है वहाँ से रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, आपके लिए खुशखबरियाँ लेकर आए हैं, और इंशाल्लाह करीब वो फाइनल भी हो जाएंगी। अगर इंडस्ट्री के और लोग 50 चक्कर लगाएं तो ये एक चक्कर उस पर भारी होगा, ये मैं आपको बता दूँ। देखिए, हर एक का एक वज़न होता है कारोबार में, बिजनेस में। आपके काम के लिए वज़न वाले लोग गए थे और यही लोग आपको रिलीफ लेके दे सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये मेरा आज का नहीं, ये 44 साल का एक्सपीरियंस है। बहरहाल मैं मुबारकबाद एडवांस पेश करता हूँ अपने सारे ग्रुप को। इंशाल्लाह हम 30 की 30 सीटें लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी सिफारिश भी आ गई है, टाइम मिल गया ज़रा। जनाब स्टार अज़हर साहब, आपने स्टेज ओपन किया, हमारे सीनियर्स ने नहायत ही मुदल्लल बात की और तमाम चीज़ों को कवर किया। अभी पीछे बहुत से हीरे जवाहरात मौजूद हैं, तो मैं सिर्फ आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहूँगा कि हमने अगर पिछले 31 साल हो गए हैं 1993 से, तो कहाँ पहुँचे हैं। ये पाकिस्तान की ज़राअत जो फॉलो करती थी मल्टीनेशनल को, आज मल्टीनेशनल
बकौल जमशेद चीमा साहब कि पहले हम जेनेरिक्स थे, अब हम नेशनल हो गए हैं, तो मल्टीनेशनल नेशनल से प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर हैं। कोई इधर की हमारी नेशनल कंपनी नहीं है जो इधर वाले मल्टीनेशनल से माल खरीदते हो। तो लिहाजा मैं मुबारकबाद देता हूँ PCPA के बनाने वालों को, और आज जो PCPA मौजूद है इस हाल में उनको। और मैं अगली रिक्वेस्ट करता हूँ कि बात हो रही है इलेक्शन से भागने की। हमारी एक सिस्टर एसोसिएशन है SAP, वहाँ 3 एसोसिएशन अब तक बन चुकी हैं इलेक्शन होने की वजह से। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि ये भी हो सकता है कि इलेक्शन से पहले तक ये मामला हो जाए, लेकिन अगर इलेक्शन हो जाए तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी कि सबको पकड़ लेना है और एसोसिएशन नहीं बनने देनी, ताकि हम इकट्ठे रहें और यूनाइटेड रहें। ये कैंपेन आसिम मजीद साहब, डॉक्टर शफीक साहब, लीडर इसे शाहिद अजीम साहब, ये 3 और हमारे रूह रवां जनाब हाजी अतवार मन, 4 बंदे तो बिल्कुल लगे रहे हैं इस पर। हमने बाकी आप लाहौर की बात करें, फैसलाबाद की, बिहाड़ी की, साहिवाल की, रहीम यार खान की, बहावलपुर की, DG खान की, उतना शेयर नहीं डाला जितना इन्होंने डाला। तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने सबको यूनाइट किया, दोबारा यहाँ ले आए। इन्हीं अल्फाज के साथ कि मैं ये समझता हूँ कि PCPA अपना काम कर चुकी है, करती रहेगी। जमशेद साहब मुतय्यब मसाइल कभी हल नहीं होने, और आपने इलेक्शन वाले दिन ये छोटेपन के अल्फाज दूसरे को, मैं पिछले लाहौर में भी ये बात की थी कि किसी को ज़हनी तौर पे डिमोरलाइज कर देना, ये बहुत बड़ी मैं कहूँ नाकामी होती है, और सबसे बड़ी हमाकत होती है कि आप ज़हनी तौर पे किसी को ग़ुलाम तसव्वुर करा दिया जाए कि आप ग़ुलाम हो और मैं आपका सरदार हूँ। तो अगर आप 15 के 15 एसोसिएट से, बाकी तो डॉक्टर शफीक साहब तो अनाउंस कर चुके कि 30 की 30 सीटें हमारी हैं, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप उस दिन इस पर मोहर लगा के नेगेटिविटी को खुद आप खैर बात कहेंगे, और उस दिन ये साबित कर देंगे कि PCPA यूनाइटेड है और यूनाइटेड रहेगी, और ऐसे ही हम इसके मसाइल को लेके इकट्ठे चलते रहेंगे। जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मेरी आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। क्या ये फूल मुझे विरासत में मिले हैं, तो मैंने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। आज मैं ये खूबसूरत हाल देख के जावेद सलीम कुरैशी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। इसकी बुनियाद उन्होंने रखी थी, और आज आप सारे लोग इस कामयाबी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो मल्टीनेशनल जो ये कहा करती थी कि इनकी क्वालिटी नहीं, आज उनकी फ्रेंचाइज मुकम्मल नहीं होती जब तक जेनेरिक प्रोडक्ट ना रखें। सिंजेंटा की शॉप पे चले जाएं, FMC की शॉप पे चले जाएं, ये सारा सेरा, ये क्वालिटी आप सब लोगों को जाती है, और इस पे मैं अपने रब का मशकूर हूँ। मैंने एक गुजारिश करनी है कि इस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के अंदर आज हम पानी भी लोकल नहीं बना सके, आज मेरी PCPA से ये गुजारिश है कि कोई भी PCPA का फंक्शन हो, वहाँ नेस्ले का पानी नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह हम अपना पानी बनाएंगे, अपना पानी रखेंगे। अगर हम पेस्टिसाइड के अंदर, इंसेक्टिसाइड के अंदर, केमिकल के अंदर क्वालिटी अपनी शो कर सकते हैं, तो पानी के अंदर भी शो कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने ये बना लिया है, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं को 1.5 साल मुश्किलात में से गुजरा हूँ, और मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब का मशकूर हूँ कि 2 दफ़ा हम लोगों ने इतना बड़ा सेटअप तकसीम किया। दोनों दफ़ा इनकी रोल की वजह से, बग़ैर किसी वजह के हम लोग अलग हुए, और मैं आज़म चीमा साहब का भी मशकूर हूँ। और मैं सबसे मतलब जब भी कभी हो हम इसी तरह से अगर अलग हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह एक और रवायत हम लोग कायम करेंगे। मैं डॉक्टर शफीक साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको इस वक्त बहुत कामयाबी दी है। अगर वो चाहें एक लम्हे के अंदर इस इंडस्ट्री के प्रॉफिट को ख़त्म कर सकते हैं। आज प्रॉफिट, आज इस इंडस्ट्री का कारोबार उनकी वजह से है। उनके पाँव ने
कभी ज़मीन नहीं छोड़ी। अगर इंसान का पाँव कामयाबी के बाद ज़मीन छोड़ दे तो उसने गिरना होता है। मैं आसिफ मजीद का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने मुश्किलात में हर बंदे से रब्ता किया, मैंने हमेशा इनको बड़ा भाई पाया। मैं मतलब शाहिद साहब का जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो क्या मिठास थी इनकी ज़बान में। मैं अताउर रहमान साहब का, मैं सब लोगों का मशकूर हूँ। और मैं आपको कि माशाअल्लाह ये इंडस्ट्री इतने खूबसूरत लोगों की है कि जिसके पास जाएं आपको हमेशा अच्छा मशवरा देता है, हमेशा आपको नेकी और अच्छाई की तरफ लगाता है। अब मेरे ज़िम्मे एक काम लगाया गया था, मुलाकात सेक्रेटरी साहब से मुलाकात के बाद मैं भी उस डिस्कशन में शामिल हुआ, तो उसमें 11 पॉइंट थे फर्टिलाइज़र के जो मसाइल थे। तो मैंने ये मशवरा दिया कि सबसे पहले हमें डायरेक्टर साहब से जाके बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मैक्सिमम मसाइल उनके मुताल्लिक़ हैं। कुछ लोगों ने कहा ये ठीक है, कुछ लोगों ने कहा ये ठीक नहीं। बिल आखिर साद साहब और मैं डायरेक्टर साहब के पास गए, 11 पॉइंट थे। अल्लाह के करम से या साद साहब और इनकी टेक्निकल टीम की मेहनत से उसमें से 10 पॉइंट डायरेक्टर साहब ने मान लिए, और एक जो पॉइंट बाकी बचा उसका भी आधा हिस्सा डिस्कशन के बाद मान लिया गया। कल फिर दोबारा मीटिंग हुई एडिशनल सेक्रेटरी साहब के साथ, वहाँ शाह साहब भी थे, साद साहब भी थे, मैं भी था, और दूसरे ग्रुप की तरफ से भी आए हुए थे। तो वहाँ पे भी डिस्कशन हुई, तो 11 के 11 पॉइंट के साथ उन्होंने इत्तफाक किया। और उन्होंने कहा कि आप बुध तक, सबसे पहला ये था रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल का कॉम्प्लिकेटेड फार्म है, तो उन्होंने कहा जो फार्म आप बना के देंगे, रिन्यूअल हो या पहली रजिस्ट्रेशन हो, हम आपसे एग्री करेंगे। दूसरा ये था कि टाइम लाइन दें कि कोई भी बंदा अगर अपनी एप्लीकेशन दे तो एक वक्त के अंदर, तो वो भी उन्होंने कहा आप बैठ के हमसे तय करें, जो आप टाइम देंगे आप भी उसको माने, हम भी मानेंगे। तीसरा जो हमारा पॉइंट था कि मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर ये कहते थे कि मैन्युफैक्चरर अगर लाइसेंस दे दे तो फिर हमें रजिस्ट्रेशन ना करवानी पड़े। ये पॉइंट भी उन्होंने मान लिया, और उन्होंने ये कहा कि आप IPO के तहत अपना ब्रांड रजिस्टर कराएंगे। और जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा कि हमें भी अलग से प्रोडक्ट बेचने की इजाज़त होनी चाहिए। तो ये पॉइंट उन्होंने माना कि जैसे जिंक सल्फेट है, अगर आप ब्रांडेड बेचेंगे तो IPO के तहत मैन्युफैक्चरर का होगा, अगर आप जिंक सल्फेट बेचेंगे तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर को भी जिंक सल्फेट बेचने की इजाज़त होगी। ताहम एक था कि जो पहले प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है सॉइल फर्टिलिटी के अंदर, उनके लिए क्या किया जाए। साद साहब की इसके ऊपर राय थी कि वो सारे प्रोडक्ट एज सच रहें, और आइंदा कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई किया जाए तो IPO के तहत उसका वहाँ से लाइसेंस लिया जाए और फिर सॉइल फर्टिलिटी उसका लाइसेंस दे। इसके ऊपर भी एग्री हो गया, और बाकी जो मज़ीद इसकी रिकमेंडेशन है ये बुध तक बना के हम लोग देंगे। इसी तरह से एनवायरनमेंट का था, एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने भी एग्री किया, डायरेक्टर साहब ने भी एग्री किया कि ये ठीक नहीं, एनवायरनमेंट की जो भी EPA का सर्टिफिकेट है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये सेक्रेटरी साहब को हम गुजारिश करेंगे, उन लोगों ने एग्री किया। जो ही सारे लोग पहले भी गए सेक्रेटरी साहब के पास जाके, उन्होंने कहा इस कंडीशन को भी हम वेव कर देंगे। आखिरी जो सबसे ज़्यादा था कि बहुत सारे लोगों पे कहीं क्लोराइड की वजह से, कहीं pH की वजह से टेस्टिंग में पर्चे हुए हैं, तो इसके ऊपर भी टेक्निकल टीम के साथ कोई 4 घंटे हमारी डिस्कशन हुई। उन्होंने कहा जो हमारे स्टैंडर्ड बने हुए हैं, आप कोई लोग टेक्निकल लाएं, खुद भी आप आ जाएं, उसके अंदर जो आप चेंज चाहते हैं, जो आप क्लोराइड निकालना चाहते हैं, pH चाहते हैं, वो स्टैंडर्ड चेंज करके उसके मुताबिक आप भी अमल करें, हम भी अमल करेंगे। आखिर में मैं सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ, और ख़ास कर जो लोग सेक्रेटरी साहब के पास गए थे उनको इस कामयाबी की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को मेरा सलाम।
मैं स्टार्ट करूंगा जनाब जमशेद चीमा साहब के 2-4 अल्फाज से कि उन्होंने कहा कि ये इंडस्ट्री जो है ना हमें रिस्क देती है और हमारे बच्चों का रिस्क इससे वाबस्ता है। और जब ये इलेक्शन शुरू हुआ तो मैंने सोचा कि ये जो एक खलीज पैदा की जा रही है, बड़ा छोटा, ये खलीज क्यों पैदा की जा रही है, इसकी वजह क्या है। मैं खुद चेयरमैन रहा हूँ 1 साल, तो मुझे तो कभी सीनियर्स ने ऐसा कोई मौका नहीं दिया और कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे ये दरार और खलीज पैदा की जा रही है। सीनियर्स ने तो हर जगह हमें वो इज्जत का मुकाम दिया कि जो हम सोच ही नहीं सकते। जावेद कुरैशी साहब ने मुझे, जब मैं चेयरमैन बना, एक्सपो हो रही थी, वो इज्जत दी, यकीन करें कि कभी हमने जिंदगी भर भी नहीं सोचा था। हर सीनियर दोस्त ने वो इज्जतें दी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर चेयरमैनों को, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी खलीज पैदा की गई कि एक नफरत की फिजा पैदा की जा रही थी। लेकिन वो क्यों की गई, उसमें भाई कुछ सीनियर के कसूर थे। वो सीनियर के कसूर क्या थे? वो ये थे कि उन्होंने आज जो दफ्तर बना खड़ा है सेक्रेटरीट मुल्तान में, जिसमें इंशाअल्लाह ताला सीनियर फैसला करेंगे, 70% दफ्तर कंप्लीट हो चुका है। 2 कनाल ज़मीन खरीदी गई और उन सीनियर का कसूर ये था कि उन्होंने हमें डोनेशन दी। 3 करोड़ 58 लाख खर्च हो चुका है, उसमें 80% इन सीनियर का है। मैं समझता हूँ शायद ये सीनियर का कसूर हो। 20% सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर का है, जो कि मैंने ये और मेरी टीम ने, क्योंकि उसका कन्वीनियर मैं हूँ फंड रेजिंग कमेटी का, तो हो सकता है लोग इस वजह से कहें कि सीनियर दफ्तर क्यों बनवा रहे हैं। दूसरी बात, लोकस का अटैक हुआ यजमान साइड पर, तो डीजी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आया कि चेयरमैन साहब हमें लैम्डा चाहिए। तो मैंने अब एक बंदे का नाम ले नहीं सकता, सब सीनियर्स ने मुझे, जब मैंने लैम्डा के लिए आवाज़ दी तो उन्होंने नाबे वाला लैम्डा प्रोवाइड किया और 48,000 लीटर हमने गवर्नमेंट को लैम्डा दिया और लोकस को कंट्रोल किया। और हो सकता है सीनियर का यही कसूर हो। आगे चलते चले तो सीनियर्स ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सेमिनार करवाए, मे भी ये कसूर हो। पीस पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन का इमेज बुलंद करने के लिए पिंक बॉल 1 पर सेमिनार करवाए, 2000 आदमियों का अरेंजमेंट किया। और हो सकता है ये जो पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन का इमेज बुलंद करने के लिए इन्होंने ये काम किए, तो हो सकता है इसका इनमें ये कसूर हो। जब सेल टैक्स लग रहा होता था, मैं इनके साथ होता था, तो ये आगे होते थे। हो सकता है जब इंडस्ट्री पर वो सेल टैक्स रोकते थे, हो सकता है सीनियर का ये कसूर हो। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर का, क्योंकि मैं चेयरमैन रहा हूँ, मैं इनके करीब रहकर देखा है। खुदा की कसम कहकर कहता हूँ, इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है और हमेशा सपोर्ट की है, हमेशा पीसीपी का इमेज बुलंद किया है, लेकिन इन्होंने कभी मुखालफत नहीं की। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। और एक कसूर और था, वो कसूर ये था कि जब हमें हाई कोर्ट से टेम्परेरी रिलीफ मिलते थे, तो वो टेम्परेरी रिलीफ हमारे सीनियर हमें रोकते थे कि यार ये जो आपने सिक्योरिटी सील का स्टे लिया, ये आपने पोर्टल पर नहीं चढ़ाना। वो क्रेडिट कोई और ले जाता था। PSQC का मुझे याद है कि रमाडा में मीटिंग हो रही थी, जावेद सलीम कुरैशी साहब के अंडर हम मीटिंग कर रहे थे, तो इन्होंने कहा अरे वो क्या बना यार अपना PSQC का। उस दिन स्टे हो चुका था, उसमें शेख अजीम साहब भी बैठे थे और भी जब्बार भट्टी साहब थे। तो मैंने ने कहा सर वो स्टे हो चुका है। अगले दिन किसी ने मुझसे फ़ोन किया कि यार वो स्टे का क्या बना। मैंने कहा स्टे तो हो गया। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं बतलाया। बस मैंने कहा जी कल जब ऑर्डर मिल जाएंगे फिर करेंगे। अभी फ़ोन बंद कर दिया और वॉइस मैसेज आ गया, क्रेडिट उन्होंने ले लिया। जो भी काम किए हमने, सिक्योरिटी सील का
हमारे दोस्तों ने स्टे लिया, क्रेडिट उन्होंने लिया। फ़र्क यही था कि सीनियर का ये कसूर था कि हमें ये रोकते थे कि यार आप पॉजिटिव रहें, ये नेगेटिव ना चढ़ाएं। मैं समझता हूँ ये भी सीनियर का कसूर था। और हमें चेयरमैन जब बनते थे वो तो हम पर सिर्फ टैग लगता था। आखिर में मैं एक और भी शय, सलीम कुरैशी साहब ने जब स्टे लिया, इन्होंने मुझे रोका, यार वाइस मैसेज नहीं करना, जो पीएच पर था। तो मैंने कहा सर मैं नहीं करा, मुझे तो तकरीर और तस्वीर का कोई शौक़ नहीं है। हमेशा मैंने पोर्टल पर आपने देखा होगा, मैं कहा मुझे कोई शौक़ नहीं। अगले दिन तकरीर और चढ़ गई, मतलब क्रेडिट कोई और ले गया। ये सीनियर के कसूर थे। साद अकबर साहब हमारे काम करते थे, हमें चेयरमैनों के टैग लगते थे, और कसूर साद अकबर का है जो पीसीबीए के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और सारे काम यही करते थे। मेरे ख्याल में ये इनका कसूर है। तो आखिर में मैं एक गुजारिश करता चलूँ कि अब मैं सुन रहा हूँ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हजरात कि कुछ पैचअप की आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं आखिर में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ये कसूर ना बनाना, अब इलेक्शन लड़ेंगे और यूनाइटेड ग्रुप इंशाल्लाह कामयाब होगा। थैंक यू। अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं मशकूर हूँ यूनाइटेड ग्रुप का, पीसीबीए की मैनेजमेंट का और तमाम सीनियर दोस्तों का कि जिन्होंने यहाँ सब दोस्तों को मिल बैठने का मौका फराहम किया। अभी जब सारा ये सिलसिला जब शुरू हुआ है तो सीनियर दोस्तों की मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर मीटिंग्स हुई। साहिवाल में भी तशरीफ़ लाए, फैसलाबाद भी गए, लाहौर भी, रहीम यार खां भी। तो साहिवाल जब आए तो हमारी दो गुजारिशात थी। हाजी अताउर रहमान साहब थे, डॉक्टर शफीक साहब थे और आसिम मजीद साहब थे, बाकी दो साहब थे, आज़म चीमा साहब थे। तो दो गुजारिशात थी। पहली तो ये थी कि हम एक ही ट्रेड के लोग हैं, हम इसमें ना जाएं कि हम एक दूसरे के साथ वो इलेक्शन में दस्तों गिरेबान हूँ, जैसे कि पोर्टल पे सारी चीज़ें चल रही थी। तो खैर आसिफ साहब से काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई इस मामले में। उसके बाद यही बेहतरी लगी कि ठीक है इलेक्शन में जाना चाहिए और जो भी लोग आते हैं आगे उनको सर्व करना चाहिए। दूसरी गुजारिश, इलेक्शन का माहौल बन गया और ये इलेक्शन की खूबसूरती है कि इतने लोगों को मिल बैठने का मौका मिला है। इसमें हमारे सीनियर्स का बड़ा रोल है कि उन्होंने ये उनको भी मौका दिया, दूसरे ग्रुप को भी ठीक है कम्पीट करें, और इधर भी सारे दोस्तों को जो है इकट्ठा किया और मौका दिया है। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट थी कि जो ये बिज़नेस वाले मेंबर्स हैं, पीसीपीए के मेंबर्स, इनके छोटे छोटे मसाइल हैं, अगर वो छोटे छोटे मसाइल टाइमली एड्रेस कर लिए जाए तो कोई ग्रुपिंग कोई पहले क्रिएट नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी फौरी जो है ये फर्टिलाइज़र के थे वो इधर साहिवाल मीटिंग में डिस्कस भी हुए, तो उसमें भी फौरी जो है वो ये शुरू हुई, मीटिंग हुई और उस पर आउटपुट भी आ गई कि जो है ना वो सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। मैं आज़म चीमा साहब का जो खदशा है कि पीसीबीए में ग्रुपिंग ना हो, मज़ीद इसमें से एसोसिएशंस ना निकलें, इंशाल्लाह अगर लोगों के मसाइल हल होते रहेंगे, टाइमली उनको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो ये सिचुएशन कभी नहीं आएगी और इंशाल्लाह नहीं आएगी। मैं आज़म जमशेद चीमा साहब ने भी इसकी गारंटी दी है कि हम 90% वर्क जो है वो छोटे बिजनेसमैन के लिए करते हैं ताकि उनके लिए राह हमवार हो और उनको भी किसी जगह भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं तमाम सीनियर दोस्तों का, साद अकबर साहब का ख़ास तौर पे, मैं जब भी मैंने इनको देखा है मतलब लाहौर गए हैं तो ये हमेशा ही एक्टिव होते हैं एसोसिएशन के लिए, चाहे ये किसी ओहदे में हैं या नहीं हैं। तो ऐसे ही जवेद कुरैशी साहब हैं, ये भी पूरा टाइम अवेलेबल होते हैं। तो ये हम लोग, आप लोग हमारे लिए रोल मॉडल हैं। इंशाल्लाह हमारा रिज़्क इकट्ठा है, हमारा जीना मरना इकट्ठा है, हम इकट्ठे एक ट्रेड में हैं। तो इंशाल्लाह हम इकट्ठे रहेंगे और इंशाल्लाह यूनाइटेड ग्रुप को सपोर्ट करेंगे। हम भी साहिवाल से सारे दोस्त इंशाल्लाह
गारंटेड है कि इंशाल्लाह सारे दोस्त फुली सपोर्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी सीनियर क़यादत और PCPA मुल्तान का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे मदऊ किया। दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेना क्योंकि आई साहब का फरमान भी है। आजकल सबसे ज़्यादा चीज़ जो कीमती है ना, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, टाइम कीमती है। हम यहाँ पे इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए इकट्ठे हुए हैं और आप दोस्तों ने अपने लिए, खुद के लिए, इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे आज टाइम दिया है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे दोस्त भरपूर तरीके से अपने लिए, खुद के लिए क्लैपिंग करें। दूसरी बात जो मुख्तसर करने वाली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र से हम कह सकते हैं विहाड़ी पूरा का पूरा यूनाइटेड ग्रुप का है। जब सीनियर दोस्त हमारे पास विहाड़ी आए थे तो मैंने एक दावा किया था, एक क्लेम किया था, शायद अपने विजन के मुताबिक किया, अपने जहन के मुताबिक किया। डॉक्टर साहब भी थे, आसिफ साहब थे, हाजी अता साहब थे और भी दोस्त जो मुल्तान से थे। मैंने कहा अगर बिहाड़ी ने यूनाइटेड ग्रुप की हमायत का ऐलान कर दिया ना, या दूसरे ग्रुप की हमायत का ऐलान कर दिया, तो पूरा का पूरा पासा इलेक्शन का पलट जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख सकते हैं कि ये दावा गलत साबित नहीं हुआ, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा साबित हुआ है। फैसला हमारे लिए बड़ा परेशान कुन था, डिस्कशंस काफ़ी हुई, एक दो दोस्त मेरे पास आए, काफ़ी प्रेशर डाला कि सीनियर्स ने पहले भी कोई काम नहीं किए, अब भी नहीं करेंगे। तो मैंने उनकी बात सुनी, कन्विंस किया, बातें हुई, डिस्कशन हुई और यकीन करें कि एक बात जो है ना, मुझे एक वक्त के लिए थ्रेट भी लगा। शायद वो अल्फाज कुछ इंडस्ट्री के दोस्तों को अच्छे लग रहे हों, कुछ को वो नागवार गुजरे हों। यकीन करें रात सोते वक्त मेरे ज़हन में एक ख्याल आया कि अगर खुदा न खास्ता फैसला गलत हो गया तो एक आवाज़ आएगी, हाँ जी डिस्ट्रीब्यूटरों चस आ रही है। तो फिर जो है ना ज़हन में आया कि यार खुदा ना खास्ता फैसला ना गलत हो जाए, लेकिन चूँकि जिम्मेदारी होती है जो लीड कर रहा होता है फ्रॉम फ्रंट से, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हैप्पी हैं, इस फैसले से मुतमईन हैं 100%। और सबसे ज़्यादा तकवीयत उस वक्त फैसले को मिली जब ये सीनियर दोस्त, और मैंने वहाँ पे कहा था कि साद अकबर साहब का बेशक वो PCPA में का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन वो रोल अदा करते हैं, तो उनका शुक्रिया है। साद साहब आपका शुक्रिया है। तो मैंने कहा उनके ज़रिए से आप वहाँ पे सेक्रेटरी के साथ मीटिंग कॉल करें, तो इन्होंने की और यकीन करें वहाँ पे जो पॉजिटिव साइन आए, हमारा सर जो है ना वो फख्र से बुलंद हो गया। मैं आखिर में एक ही सिर्फ फिक्रा कहूँगा सब दोस्तों के लिए, है तो इंग्लिश में लेकिन है बड़ा काम का, कि पास्ट हैज़ गॉन फॉरएवर बट there is future which is still and our own. PCPA जिंदाबाद, यूनाइटेड ग्रुप जिंदाबाद। दोस्तों ने बातें की हैं कि सीनियर्स का जो रोल है गवर्नमेंट लेवल पे तो है, नो डाउट, इसको हर बंदा एक्नॉलेज करता है। मैं कुछ थोड़ा सा ये पर्सनल लेवल पे इसकी डिस्कशन करूँगा और अपना और अपने बिजनेस का, कंपनी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरे बिजनेस में इन सीनियर का पर्सनल रोल क्या रहा है। शुरू में जब अली अकबर हुआ करती थी तो सबसे बड़ा एक इम्पोर्टर ग्रुप था, ऑलमोस्ट सारी कंपनियों को फीड करते थे, हम भी उन्हीं के साथ काम करते थे। बड़ा आसान से एक बिज़नेस मॉडल होता था, 10 करोड़ की बुकिंग ले लो, 10 करोड़ की सीज़न में सेल कर लो, 10 करोड़ की उधार ले लो और काम चल जाता था।
फिर जब बदकिस्मती से उनकी डिवीज़न हुई, आपस में अलहदा हुए, तो हमें पता लगा था हम तो इनके बगैर कारोबार कर ही नहीं सकते। अब क्या करें, कुछ भी नहीं था। और उनका जो आखिरी जो उधार था वो भी लाइबिलिटी बन के खड़ा था। उस दिन मैं समझा कि शायद कारोबार ख़त्म हो गया। कुछ अर्सा बड़े स्ट्रेस में गुजारा। साथ साथ बैठे हैं, इनको देख के मुझे याद आया कि मैं मुल्तान से निकला यहाँ से कि साथ साहब के पास जाता हूँ, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं तो ये पैसे दे नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ। मेरी साथ साहब से ना कोई वाक़ियत थी, ना कोई मुलाकात थी, ना मेरे पास इनका टेलीफोन नंबर था, ना मैंने इनको टेस्ट टाइम दिया हुआ था। मैं पहुँच गया जी लाहौर, जाके अंदर बताया जी वो फलान कंपनी से फलान बंदा है, फ़ौरन इन्होंने बुलाया। इनको मैंने कहा जी ये इश्यूज़ हैं, मैं ये नहीं इसको पे ऑफ कर सकता, और ये चीज़ें हैं, ये मुझे रिलीफ भी चाहिए। आज मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के बिल्कुल हकीकत बताता हूँ कि इन्होंने अपने बंदे को बुलाया, उनको कहा जी जो ये कहते हैं इसमें जो हम कर सकते हैं अभी करके दो इनको। वो दिन मेरी बिजनेस की ज़िंदगी का दोबारा से ज़िंदगी का पहला दिन था। जो मुझे फैसिलिटीज़ चाहिए थी वो इन्होंने मुझे दी, और जो आगे मैंने इनसे रिक्वेस्ट की इन्होंने मुझे वो उस पर टाइम भी दिया। मैं वहाँ स्टक हो गया था। अगर ये उस दिन मुझे वहाँ से ना निकालते तो शायद मैं आज यहाँ पे ना होता, और मैं सारी ज़िंदगी का इनका ममनून हूँ और मरते दम तक रहूँगा। सीनियर के बिजनेस में क्या रोल है, जावेद सलीम कुरैशी साहब को देख के मुझे याद आया, एक महफिल में 5-7 दोस्त बैठे हुए थे। वहाँ किसी दोस्त ने, मुझे सही याद नहीं है, उसने कहा जी हम ऑर्गेनिक बेचते हैं 50 किलो का थैला 1000-1200 रुपये का, आप लोग इतना महंगा बेचते हैं और लाखों बैग्स की सेल करते हैं, ये कैसे मुमकिन है। जैसे घर में बड़ा बैठ के छोटे को समझाता है, बिल्कुल वही उसी तरह से इन्होंने जितने वहाँ लोग बैठे थे सबको समझाया कि बच्चे आप जो बेचते हो एक दफ़ा बेचते हो ना, दूसरी दफ़ा ज़िम्मेदार आपसे नहीं मानेगा। उसकी रीज़न क्या है कि आप उसमें कुछ ऐसा डालो जिससे ज़िम्मेदार को फ़ायदा हो, वो आके दोबारा आपसे वो मांगे। बाकी लोगों को तो पता नहीं, लेकिन मुझे आज वो बात पूरी याद है। उसी तरह से मैंने उस पर अमल किया, और आज मेरा ख्याल अगस्त क्लोज हुआ है। ऑर्गेनिक की जो उसमें हमने बहुत चीज़ें पे डाली, इनकी मिश्रा पे अमल करते हुए मतलब 1,20,25,000 बैग बेच के मैं बैठा हूँ आज की डेट तक, और वो तकरीबन 40-45 करोड़ रुपए की सेल है। कि जब हम टोटल बिजनेस 10-20 करोड़ को बहुत बड़ा समझते होते थे। इसी तरह से डॉक्टर शफीक साहब बैठे हैं, इनसे मैंने सीखा। पहले हम देखते थे यार किसी तरह कोई अरब का बिजनेस हो जाए तो बड़ी बात होगी, अरब का बिजनेस हो जाए। इनसे मैंने सीखा कि अरब का बिजनेस एक प्रोडक्ट में भी हो सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अचीव करके बैठा हूँ। अभी भी 5-7 महीने बैठे हैं। हाइब्रिड सीड का बिजनेस करना मैंने इनसे सीखा, और को 2-3 दफ़ा मैंने इनसे डिस्कशन की। 1-2 जगह जाके मैं फंस रहा था, मैंने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट की कि ये इश्यूज़ हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, इनमें से मैं कैसे निकलूँ। और बड़ी दयानतदारी से इन्होंने मुझे बताया कि आप इसमें से ऐसे निकल सकते हैं, और आगे भी बताया कि आगे जाके आपको ये मसाइल इसमें आ सकते हैं। और इसके लिए मैं बार मैंने इनके पास चक्कर नहीं लगाया। इनके साथ ना तो मेरी कोई रिश्तेदारी है, ना मैं इनका दोस्त हूँ, ना मैं इनका क्लास फेलो हूँ, ना मेरा कोई इनके साथ कोई लंबा चौड़ा बड़ा बिजनेस है। सिचुएशनली छोटा मोटा बिजनेस है, वो हमारे स्टाफ के लोग इनके और मेरे आपस में कर लेते हैं। मेरा इनके साथ ताल्लुक़ जो है वो सिर्फ इंडस्ट्री फेलो का है, और इन्होंने मुझे जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक कॉल पे लबैक का है। एक दफ़ा मुझे याद आया कि बैंक अल हबीब में मुझे कोई मैटर था,
कोई इशू था। मैंने इनको टेलीफोन किया, डॉक्टर साहब वो फलाना मसला है, वो हल नहीं हो रहा। तो इन्होंने जो है ना कहा मुझे व्हाट्सएप कर दो। मैं गया नहीं इनके ऑफिस, सिर्फ टेलीफोन पे किया। इन्होंने कहा कि मुझे वो आप व्हाट्सएप कर दो। मैंने उसी वक्त इनको व्हाट्सएप कर दिया, ठीक है। शाम को उस वक्त कोई टाइम था कि मेरे ख्याल 10-11 बजे का टाइम होगा। शाम को 5 बजे मुझे वो उनका जो हेड है जो आधे पंजाब को देखता है, उसकी कॉल आई कि वो डॉक्टर साहब ने ये काम कहा था, तो ये आपका हो गया, आप फलां बंदे से जो ना रब्ता कर लें, ठीक है ना। तो मकसद ये है कि कोई भी बंदा, अगर मेरा जो किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, मैं अगर इनके साथ पर्सनली जाके फेवर ले सकता हूँ तो हर बंदा ले सकता है। एक बात जो मैंने सीखी है वो ये है कि कोई भी नेगेटिव बंदा ऊपर नहीं जा सकता, कोई भी पॉजिटिव बंदा छोटा नहीं रह सकता। और ये जो नेगेटिविटी बनाई जा रही है कि बड़े जो हैं ये जो है बिजनेस को क्रश करना चाह रहे हैं छोटों के और ख़ुद बड़ा होना चाह रहे हैं, उसकी मिसालें मैंने आपको दे दी हैं। ये जो लोग बैठे हैं ये यूनिवर्सिटी हैं, बिजनेस की यूनिवर्सिटी असल में ये है, स्कूल कॉलेजों में नहीं है, ये बिजनेस की यूनिवर्सिटी हैं। और हम जैसे जो है हमें इनसे सीख के इनकी पैरवी करके इनकी तरह बड़ा होना है। और वो हम यही हो सकते हैं, यही हो सकते हैं। एक बंदा जो 5-7-10 करोड़ का बिजनेस कर रहा है वो मुझे क्या सिखाएगा, आप लोगों को क्या सिखाएगा। तो लिहाजा किसी गलत बयानी प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। यही लोग हैं, यही हमारी जो है ना ग्रोथ का ज़रिया है और इन्हीं से हमने सीखना है। ये कारोबारी मीटिंग है, हम अपने कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि और यहाँ पे हम अपने कारोबार के हवाले से आने वाले मसाइल और उनके हल के बारे में बात करने आए हैं। आज का जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारे कारोबार पे नॉन स्टेक होल्डर्स का जो है वो यलगार है, उसके हल के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनकी शिरकत और उनकी एक्टिवनेस ने ये साबित किया है कि इस मसले का हल हम इंशाअल्लाह ताला 23 सितंबर को करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर, ये मसला जब खड़ा हुआ और हम यूनाइटेड हुए, हम यूनाइटेड क्यों हुए, हम पीसीबीए हैं, हम यूनाइटेड क्यों हुए, क्योंकि हमें तकसीम करने की कोशिश की गई। कभी छोटा बड़ा कह के, कभी डिस्ट्रीब्यूटर और इंपोर्टर कह के। सर, ये तकसीम ना छोटे बड़े की है ना इंपोर्टर डिस्ट्रीब्यूटर की है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेक होल्डर्स और नॉन स्टेक होल्डर्स की है। और इंशाअल्लाह ताला हम इस मसले का हल करेंगे। और सर, हम फिक्रमंद थे जिस दिन ये कैंपेन शुरू हुई है, हम बहुत परेशान थे, हम फिक्रमंद थे और हमें होना भी चाहिए, क्योंकि हम अपने कारोबार के लिए परेशान थे। हम अपने कारोबार के मसाइल की बात करना चाह रहे थे और दूसरी तरफ से बात आ रही थी कि चस आ रही है, मज़ा आ रहा है। तो ये बहुत ही नॉन सीरियस बिहेवियर था जिसने हम सब दोस्तों को इकट्ठा किया, ये सोचने पे मजबूर किया कि हमने अपने कारोबार का, अपनी इस एसोसिएशन को किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ करना है। सबसे पहले हम व्याड़ी गए, शुक्रिया, इन्होंने हमारी फ़िक्र दूर की। फैसलाबाद गए, इन्होंने हमें हौसला दिया। लाहौर गए, साहिवाल गए, रहीम यार खान गए, डेरा गाजी खान गए, बहावलपुर गए और उसके ऊपर आज स्टैम्प कर दिया है मुल्तान ने। सर, डॉक्टर साहब आपको, आसिफ साहब आपको, तमाम सीनियर्स को सर मुबारक हो। 23 सितंबर का इलेक्शन आप जीत चुके हैं सर। बाकी मसाइल की सर बात करें। बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले मैं पीसीबीए यूनाइटेड ग्रुप का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें दावत दी। मेरे ख्याल में जितनी कि मेरे सीनियर दोस्तों ने बातें कर दी उनमें करने वाली रह नहीं गई। अब मुझे उन बातों पे यकीन करना है कि वो इंशाल्लाह इन बातों को जो आज वादे और जो बातें कर रहे हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होंगी। मैं सिर्फ एक बात पे थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूँगा कि जो पीसीबी की इम्पोर्टेंस के हवाले से, उसमें मैं आसिफ साहब की बात को इंडोर्स करूँगा। जो पीसीबी है ये सिर्फ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। क्योंकि अगर हम देखें, मेरी उम्र हो गई है तकरीबन 50 साल, तो मैंने हमेशा यही सुना है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में जो सबसे बड़ा किरदार है वो एग्रीकल्चर का है। अगर मैं इस बात पे यकीन करूं तो फिर मेरा इस बात पे यकीन क्यों नहीं होना चाहिए कि पीसीबी ही बेसिकली पाकिस्तान का मुस्तकबिल है।
क्योंकि PCPA के प्लेटफॉर्म से जो कंपनीज काम कर रही हैं वो सब की सब जो हैं वो या तो पेस्टिसाइड की सप्लायर हैं या फिर सीड हम अवेलेबल कर रहे हैं या हम न्यूट्रिएंट्स में फर्टिलाइज़र जो हैं वो ज़मींदार को पहुंचा रहे हैं। इनसे बढ़ के जो चीज़ है वो है कि हम अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो हमारे पास जो एडवाइजरी सर्विस है वो हम फार्मर को दे रहे हैं, जिस पर अमल करते हुए वो अपनी जो पैदावार बढ़ा रहा है और अपनी जो अर्निंग उसको बेहतर कर रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें PCPA को इसलिए भी ज़्यादा फाल बनाना चाहिए और इस पर भरपूर काम करना चाहिए, क्योंकि यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सरसब्ज़ पाकिस्तान ही जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान PCPA जिंदाबाद। और मैं आखिर में अपने तमाम सीनियर का मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें आज जो वादे वईद किए हैं। मैं फिर आखिर में इस यकीन और ईमान के साथ इजाज़त चाहूँगा और शुक्रिया अदा करूँगा। जी जी जी। दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल आज हमारे आने का जो एक मकसद है वो भी उसको साथ साथ ही मैं बात कर देता हूँ जी प्लीज। सॉरी भट्टी साहब, मैं आपकी आधी बारी मैं ले रहा हूँ। ये सब ने एक सुना होगा, एक तीसरा ग्रुप भी माशाल्लाह था, बड़ा पावरफुल ग्रुप, आज़ाद ग्रुप PCPA में। और भट्टी साहब लीड तो नहीं कर रहे थे लेकिन रुए रवा कह लें या पैटर्न इन चीफ ज़रूर कह लें। भट्टी साहब के पास हम मुख्तलिफ औकात में इनसे मिले, इन्होंने अच्छे तरीके से हमारे ग्रुप को परखा। अगर मैं कहूँ, शायद हम क्लेम करें हमारे साथ बहुत ताल्लुक़ है भट्टी साहब का, अगर मैं कहूँ कि शायद इनका ताल्लुक़ दूसरे ग्रुप के साथ ज़्यादा हो तो ये बेजा ना होगा। लेकिन इन्होंने फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री कि यार ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये सियासत का मकाम नहीं है, फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री पूरा फैसलाबाद भी हमारे साथ है और आज़ाद ग्रुप ने भी हमें ज्वाइन किया है परसों वाले दिन। मैं चाहूँगा कि सुहेल असलम साहब बैठे हैं, आ जाओ सुहेल साहब, फ़ोटो बढ़ाइए तड़ना लेकर। मैं मशकूर हूँ आज़ाद ग्रुप का भी, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नाउ यूनाइटेड ग्रुप। और भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। जी मैं अब डॉक्टर साहब की इस बात की तारीफ करता हूँ कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मेरा डॉक्टर साहब से और बाकी जितने सीनियर हैं इनका ये सब मेरे मौसन हैं और इनसे मेरा ताल्लुक जो है उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि जिस माशरे में हम रहते हैं यहाँ पे जो मेरे ख्याल है जो वोट कास्ट का जो क्राइटेरिया है वो सोशल इन्फ्लुएंस है और रिलेशन जो सोशल रिलेशन ही है। लेकिन हमने कोशिश की कि मेरिट को मद्देनजर रखते हुए जो फैसला बनता है वही फैसला किया है। मैं ये ऐलान करता हूँ जबार अहमद भट्टी के फैसलाबाद रीजन के जो तमाम PCPA के मेम्बरान हैं, जिस तरह मैंने डॉक्टर साहब को उधर भी फैसलाबाद में भी यकीन दिलाया था कि हम सब इकट्ठे हैं और सारे इंशाल्लाह एक जगह ही वोट कास्ट करेंगे। इसी तरह मैं राना मकसूद साहब जो चेयरमैन हैं आज़ाद ग्रुप के, उनके बिहार पे इस चीज़ का भी ऐलान करता हूँ कि आज़ाद ग्रुप जो है वो भी यूनाइटेड ग्रुप के साथ हैं और इंशाल्लाह इनके वोट जो होंगे वो भी यूनाइटेड ग्रुप में जाएंगे। और इस आस और उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जो आने वाले दिन होंगे वो हम सब के लिए बड़े रोशन और बेहतरीन होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नसर हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।